मैं बड़ा दुखी हूं, किससे कर्जा है, मैं बहुत दुखी हूं, क्यों संतान दुखी कर रही है, मैं बहुत दुखी हूं, फलाना फलाना फलाना। तू अपने दुख बना, दुख की लिस्ट मैं बनाता हूं, तू बोल। और वो 15 जो हमने लिस्ट बनाई थी, उस 15 में से ही दुख कष्ट निवारण 15 हैं। और बिना कष्ट कोई आपके पास आएगा नहीं, बिना कष्ट आपको कोई फोन नहीं करेगा। क्यों करेगा? जब मैं खुश हूं तो मैं क्यों फोन करूं? आप तो इस हाँ हाँ जैसे हम कलर ऑफ द क्रिस्टल और विबग्योर वाला हाँ देख लो, हाँ तो उसके कैरेक्टरिस्टिक उससे मिलते जुलते हैं, हाँ उसके अकॉर्डिंग हाँ है ना। हाँ तो ये दिमाग में हाँ, जैसे बोला, हम सारे एक्सेल बना के करते हैं कि these are the properties इसमें क्या करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ यस। अगली क्लास प्रोबेबली जो होगी वो रेकी पे होगी। मैं आपको बताऊं, रेकी में जब क्लास करेंगे तो यू विल गेट मोर डिटेल अबाउट द क्रिस्टल्स। उसकी अगली क्लास जो होगी इट विल बी ऑन, नमस्ते, इट विल बी ऑन चक्रा हीलिंग। क्या है? अच्छा मैं कर दूता हूं। नंबर 1 क्लियर क्वार्ट्स, हाँ दिखाओ। हाँ, नंबर 1 क्लियर क्वार्ट्स। देखो कैसे पता चले कि क्रिस्टल इन्होंने जो दिया वो प्योर है। इन्होंने गले की माला निकाली और मेरे को दे दी, और मैंने हाथ में लिया और मेरे को फील हुआ हाँ ये असली है, अच्छा है। कैसे पता हो? मैं आज उसके भी आपको 3-4 टेस्ट बताऊंगा, 3-4 नॉर्मल, ज्यादा मगजमारी नहीं करने का, पर 3-4 बहुत अच्छी है मैडम। कहां से लिया था? जहां से भी लिया उनका भी धन्यवाद है। हाँ ये दिस इज वेरी गुड, बहुत अच्छा है, गुड क्वालिटी। जाती दफा मेरे को देना, वो ऑयल होगा तो मैं चार्ज करके आपको दे दूंगा, राइट? दिस इज गुड क्वालिटी। अब मैं बताऊंगा कि मैंने तो देखा नहीं है इसकी और देखा नहीं, जस्ट टच, और टच करने पे क्या मेरे को लगा, उस एनर्जी से मैंने बोला ये अच्छा है। ऐसे ही आप कर सकते हो, ये जादू नहीं है, इट इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। और वो क्या वो टूट गया है? कोई बात नहीं, जो होता है अच्छा होता है, ठीक है। मैं कुछ आपको 2-3 ट्रिक्स जो पॉइंट बताऊंगा, बाय दैट यू टच एनी क्रिस्टल एंड यू विल गेट द आइडिया वेदर इट इज ओरिजिनल नॉट, क्या वो सब, ठीक है। अब मैं रिपीट करता हूं मैडम, क्लियर क्वार्ट्ज 1, एमीथिस्ट 2, लैपिस लजुली 3, नंबरिंग करते जाना, वो है लैपिस लजुली 3, ग्रीन एवेंचुरिन 4, टाइगर आई 5, रेड जैस्पर, then this citrine, black obsidian और ब्लैक टर्मलिन, बोथ, इन दोनों को ले लो, ठीक है। आप ग्रीन जेड, देन रूबी लसोनाइट, जहां इसको रखो जाना, सेलेनाइट, राइट, देन पायराइट, गार्नेट है, गार्नेट, देन देखो भला और क्या लिखा था, रिपीट कर दो। हाँ रोज क्वार्ट्ज, सिट्रिन, टर्मोलिन, ब्लैक ऑब्सिडियन, रूबी लेसोनाइट। अगर आपने सिर्फ रूबी बोला देन इट विल बी इन जेम्स। कोई म्यांमार जा रहा है, एक सज्जन जा रहे हैं सैटरडे की क्लास में म्यांमार, उन्होंने लास्ट टाइम रूबी लाए थे म्यांमार की, द बेस्ट रूबी ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम म्यांमार। बर्मा की रूबी दुनिया में प्रसिद्ध है, उसके दर्शन ही कर लो, इट इज अ वेरी गुड। उसको यूवी लाइट लगा के, तू क्या करना, तू ट्रैवल कर रही है ना, था एक यूवी लाइट ले जा, यू फॉर अल्ट्रा वायलेट लाइट, दैट इज अ वेरी गुड। किसी पत्थर, तू जा रही है कई जगह जाएगी पहाड़ों में, किसी पत्थर को ऐसे करके करना,
अगर वो अंदर एल्यूमिनेट हो रहा है इसका मतलब स्टोन है। कैरी दैट पत्थर इन बैग, कीप इट एज सच रॉ फॉर्म में। गॉट माई पॉइंट? तो ऐसा ऐसा ये एडवेंचर ये है, दैट इज एडवेंचर। जैसे मैंने कहा कि वी विल कैरी ए बाइनोकुलर, अभी इधर जाएंगे हम हिमाचल, आई विल कैरी ए बाइनोकुलर। व्हाट द यूज ऑफ बाइनोकुलर? वो पीक ऑफ द धौलाधार आई वांट टू फोकस, लेट मी सी क्या है वहां, बर्फ कैसी दिख रही है। वो टेलीस्कोप नहीं होता, दूरबीन है। हाँ, तो अगर आप चलो हमारे साथ तो आप अपनी वाली ले चलो। सी हैवी भी क्या, बंदे से तो भारी नहीं। हाँ, वो हम उठा लेंगे, आप ले चलो। ते आपकी बेटी ने? अरे ले चलो होटल की ऐसी जगह पे। अरे अरे ऐसा करना आप, दैट इज सच ए वंडरफुल थिंग। अभी कितने हो गए? 13-14 के आसपास हो गए। व्हाट एल्स? और भी कोई स्टोन होगा? बिकॉज आई वॉन्ट द स्टोन विच आर इन अ रेगुलर यूज। मैंने किसी को कहा तू एमिथीस्ट कर, इसी से काम चल जाएगा। सेलिनेट कर, हाँ, सोडा लाइट ले लो और रेड एवेंचुरिन ले लो। ऑप्शन में जो है सोडा लाइट है, टर्कोइस है, फ्रोजा, इट इज अ वेरी यूजफुल। आई थिंक whosoever is in the field of, जैसे तू कर रही है, तू जा रही है तो ऑब्वियसली तेरे को सुन रहे होंगे सारे, देखो ये पौधा होता है, इसका ये है वो, इसका मतलब तेरे को तेरा कंठ हैज टू बी वेरी गुड, वाइब्रेंट। भले तू गलत, तेरी इंफॉर्मेशन मेरे से कम है, मैं सुनने वाला हूं, तू बोलने वाली है। तेरी इंफॉर्मेशन मैं जानता हूं लेकिन मेरे को बोलने नहीं आता, तो क्या फायदा? तेरी गला, तेरा कंठ बड़ा अच्छा होना चाहिए, दैट इज द यूएसपी ऑफ दैट। तो ऐसा करके वो है, तो ऐसा करना, ठीक है। ये 10-15 जो क्रिस्टल्स हैं, आप इन्हीं से चालू करो। और देखो, एक क्रिस्टल है इन सबका बापू, दैट इज कॉल्ड 7 चक्रा। ऑल दिस पुट, जैसे ये मैंने पहना, दिस इज कॉल्ड 7 चक्रा। आप मेरी क्लास वाले हो तो मैं एक स्पेशल एनर्जाइज 7 चक्रा, स्पेशल अलॉन्ग विद द ऑयल, अलॉन्ग विद दैट हम चाहते हैं कि वो सब लोगों को वहां पे इन द प्रेजेंस ऑफ देवी देवता, उस पावन भूमि के अंदर हम वो दें। अगर चांस है, आई एम गोइंग टू राइट ए लेटर टू मेल टू दलाई लामा दैट हमारे स्टूडेंट को अलाउ किया जाए टू गेट योर डिवाइन दर्शना। I got all the things, only I need to write a mail, और भगवान ऊपर वाले ने चाहा with your blessing we will see that दलाई लामा के दर्शन भी करेंगे। तो वहाँ पे मेरा मन है कि we should exchange ये वाला क्रिस्टल जो हम सब शेयर करें और सब साइमल्टेनियसली पहने। भले मैंने 10 पहने हैं, मैंने 50 पहने हैं, और मैं जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा, ये माला ये पहनते हैं, रुद्राक्ष जो पहनते हैं, जो ये है वो सब कैरी करें, क्योंकि आप उस मंदिर की पॉजिटिविटी 2 दिन, 10 दिन, 1 साल, इस स्टोन पे लगी हुई उस मंदिर की पॉजिटिविटी कई सालों तक आपकी बॉडी के साथ रहेगी। अगर मैं रुद्राक्ष पहन के किसी मंदिर में चला गया, उज्जैन के महाकाल में चला गया, पूरा साल उस महाकाल की जो एनर्जी है आती रहेगी। यू आर गोइंग इन डिफरेंट प्लेसेस, कैरी ऑल दिस थिंग। जब भी तेरे को लगे कि आज वी आर गोइंग टू डू अ दर्शन ऑफ दिस एनी रिलीजियस प्लेस, वो पहन लो, सारी एनर्जी उस, और उस पहनने वाले को उसकी एनर्जी हमेशा आती रहेगी। हाँ, तो यू गो हेड विद दिस, ठीक है, यू कैरी ऑल दिस थिंग। और कामाख्या देवी जा रही है तो तू रुद्राक्ष जा, अपनी प्रोटेक्शन लेके बना, नंगे पांव, नंगे हाथ मत जाना, याद रख। तू कामाख्या देवी जा रही है, कामाख्या देवी अच्छा मैं एक नाम बोलता हूँ, नाम सुना कि नहीं? तेरे हाथ घास है, तेरे हाथ खाली है, तू इन हाथों में इस गले को लेके कामाख्या देवी मत जाना। लोला चमारन, नाम सुना? लोला चमारन नाम सुना है? आपने सुना? गूगल किसके पास? मैं इनके बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहता क्योंकि क्लास लग रही है, लेकिन ये उस लेडी का नाम बोला है
ये लेडी अपने आप में बहुत है। और पुत्र, वो लेडी का ताल्लुक जिस मंदिर में तू जा रही है वहां है, लोला चमारन। हाँ हाँ, क्योंकि आप इस विद्या में हो तो मेरा काम है कि हर विद्या, ये मैं अच्छा बोल सकता हूं तो मैं खराब भी हूं, ये मैं पुचकार सकता हूं, प्यार कर सकता हूं, तो डांटना भी, डांटने के लिए कोई बाहर से थोड़ी मिलवाऊं। See, whenever you go out for any outing, one crystal should always in your body should touch your body. That is, as I said, this crystal is called crystal of, इसलिए is called stone of traveling, traveler का। तू कब जाना है तेरे को? 3:45 की फ्लाइट है आज? मतलब सुबह। तो तू घर से 3:45, तू एक बार मैडम को बोलना मैंने कुछ चार्ज करके रखे होंगे। जे तू रहती है ना यहाँ पे, मैं देखता हूँ कि अगर पोर्टर तेरे को मैं कर पाया, देख मेरे भरोसे तो दुनिया बैठी रहती है, शाम हो जाती है, मेरे को नहीं, मैडम को बोल देना, फिर मेरे को याद आएगा, इफ पॉसिबल मैं रात को पहुंचाने की कोशिश करूंगा। देन यू कैरी, पहन के जा, ऐसे मत जा। She is the goddess of tantric literature. और दी सेंटर ऑफ तांत्रिक विद्या कहाँ है? Assam, Kamrup, Assam, known for the mystical practices. सर वो गाँव है जो कामाख्या देवी मंदिर के पास आएगी ना। Kamakhya Devi is basically famous for this only. मैं पहले एक बार ही गई थी। हाँ। पर अब वैसे ना लाल वो लगाते हैं टीका। सर मैं जब सितंबर में गई थी मुझे नहीं पता था, मैं अपना कुछ एक प्रोटेक्शन का साथ में जो रखते हैं वो लेके गई बस, लेकिन मेरे क्रिस्टल का मैं नहीं पहनी। सी, अभी ये फैंसी लड़की है, अगर मैं बोलूँ तू पोटली बांध के जाना, ये बांध के जाना, तो क्या चल, मैंने कहा काला सा पहनना है, वो लगेगा भी सुंदर। गले में अगर रुद्राक्ष पहन लिया वो भी अच्छा, क्यों? क्योंकि ये एक बाउंड्री बना देगा। एनर्जी वहाँ के टेंपल में कुछ अलग है, वहाँ जाने से जो एनर्जी सेंसिटिव है मुझे फील हुआ। हाँ, ये बात। मैं सारे आए वहाँ टेबल टू कवर बिकॉज़ उसी दिन सर जुबिन गर्ग जी का वहाँ पे डेड बॉडी आई थी, वही दिन था वो। और रामनवमी का जो उस टाइम जो ये सितंबर में जो आई थी ना और में उसका फर्स्ट डे था और श्राद्ध का लास्ट डे था और उसी दिन उनकी हमको इनफैक्ट हम एयरपोर्ट से उनके पीछे पीछे ही चले थे, हम लोग 7-8 लोग थे होटल में। तो सर वहाँ पे जितने भी टेम्पल्स हमने घूमे, बस एक हमारा रह गया जो हम रोड से जाते हैं ना, मेरी फ्रेंड मतलब साथ में कॉलेज की, तो वो रह गया। लेकिन आई कुड सेंस सर वहाँ जो नवग्रह टेम्पल भी है, सब कुछ है जो बहुत सेंसिटिव है ना, दैट वाज अ डिफरेंट और मैं सारी एनर्जी सेंस कर रही थी वहाँ अलग। और मेरे हम लोग बालामुखी देवी माँ का भी वहाँ पे एक मंदिर है, वहाँ गए थे, तो वहाँ पे इतने तांत्रिक टाइप के ना, मतलब मेरी फ्रेंड ने और मैं बता दूं, बोलना नहीं है, काले कपड़े पहन के सर ऐसे पूरे कवर्ड थे और कुछ मेरी कॉलेज की फ्रेंड्स थी, मतलब हम सब डिफरेंट डिपार्टमेंट के थे, पहले थी, तो उन्होंने मुझे पहले बोल दिया था कि श्री तुमको कब आइडिया है चीजों का, तुम कुछ बोल रहा मतलब कर मैं तो बताऊँ वो करेंगे और आ जाएंगे। अब कुछ मैं बता देता हूं। फीमेल ज्यादा डेलिकेट होती हैं टू अट्रैक्ट द नेगेटिव एनर्जी। नंबर 1, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मेंसेस पीरियड के दौरान बड़ा डेलिकेट पीरियड होता है जब नेगेटिव एनर्जी बॉडी के अंदर हार्म करने की कोशिश करता है। तो ध्यान रखना ये सारी चीजें, बातों ही बातों में बहुत कुछ बातें मैंने बता दी, इन चीजों का बात को ध्यान से रखना। इसलिए गो एवरीवेयर बट विद द प्रोटेक्शन, पूरी प्रोटेक्शन के साथ जाओ, किसी को दिखाना नहीं, किसी को बताना नहीं। यू आर डूइंग बिकॉज यू नो ऑल दिस थिंग्स, तो आप कर रहे हो, किसी को खराब के लिए नहीं कर रहे, तो ऐसे ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, दीज आर द डिफरेंट क्रिस्टल्स जो हमने किया। पायराइट क्या है, मतलब पायराइट कि इसका मीनिंग आप कुछ नहीं जानते, मेरे को सिर्फ इसका मीनिंग बता दो। पायराइट का मीनिंग क्या है मैडम, आप बता दो। एनी आइडिया व्हाट इज ए पायराइट? करेक्ट, पिरामिड।
मिड के अंदर फायर हो, पिरामिड। पायराइट, जिस पत्थर पे आग जैसी दिखती हो। आग कैसी होती है? आग कैसे होती है? एक गोल्डन, एक चमकती। आग की खासियत क्या होती है? परीक्षा लेती है। किस चीज की? अग्नि परीक्षा, पवित्रता की परीक्षा। पवित्रता की पहचान एक ही चीज से हो सकती है, दैट इज अ फायर। अब तू समझती जा बातों बातों में। मैं ये राम कहानी बोलूंगा लेकिन हर इसका डिटेलिंग आएगा। पायराइट मीन, पायराइट आल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मनी मैग्नेट। पायराइट एंड सिट्रिन दोनों मिलके मनी मैग्नेट का काम करते हैं। पायराइट एंड सिट्रिन पुट टुगेदर दे बोथ एक्ट एज ए मनी मैग्नेट। ये और पायराइट जो है, पेरू नाम का एक देश है, पेरू नाम का एक देश है जहां पे ये पायराइट, पेरू देश की पहचान ही पायराइट से है। और बड़ा सुंदर शाइनिंग, तू आई नहीं, तेरे को दिखाना था, वो थैला भारी हो जाता तो मैं कभी भूल जाता, कभी ले आता, आज मैं लेके नहीं आया। वो पेरू देश के अंदर ये पायराइट पाया जाता है। इसकी सोल पर्पस है कि मनी को अट्रैक्ट करना, नंबर 1। दूसरा, प्योरिटी का काम करता है। मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली क्लींजिंग करता है पायराइट। अब जिन लोगों ने इस पे काम करना है, जो एस्ट्रोलॉजर हैं, जिन्होंने इसको एज ए बिजनेस के तौर पे लेना, तो देख लो ये क्या क्या लोगों के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, किन किन लोगों के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट इज ए रोज क्वार्ट्ज। रोज, रोज किसकी निशानी है? लव की। लव, रोज हम किसी को रोज देते हैं तो क्या प्रकट होता है? एक्सप्रेशन क्या है? लव, अफेक्शन, कंपैशन, अडोरेबिलिटी, ऐसा ही है ना। तो रोज इज ए बेसिकली इज ए सिंबल ऑफ लव। रोज क्वार्ट्ज इज a stone which promote self love. Remember, जब एक चीज जानना, जब तक आप अपनी तारीफ खुद नहीं करोगे, मेरे को क्या पड़ा तेरी तारीफ करने का? अपनी तारीफ खुद करा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को क्या लेना देना, किसी को दिखाना नहीं है। यू प्रेज योर सेल्फ। लास्ट टाइम मैंने बोला था अपनी तारीफ करने से कभी हार्ट अटैक आएगा ही नहीं, तो प्रेज योर सेल्फ। रोज क्वार्ट्ज का बेनिफिट ये है, ये सेल्फ लव के लिए इस्तेमाल होता है। और अनकंडीशनल लव, इट प्रमोट अनकंडीशनल लव। माता और बच्चे का प्यार कैसा होता है? अनकंडीशनल। दे हैव अनकंडीशनल लव बॉन्ड विद ईच अदर। वो कोई एक्सपेक्टेशन जिस पे ना हो, दैट इज अ रोज क्वार्ट्ज। नंबर 2, इमोशनल हीलिंग। बहुत लो हो रहा, हस्बैंड वाइफ, माता पिता, भाई बहन लो हो रहे हैं, गड़बड़ हो रहा, उस इमोशनल कंटेंट को हील करने के लिए रिलेशनशिप हीलिंग का काम करता है ये रोज क्वार्ट्ज। रिलेशनशिप, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करता है ये रोज क्वार्ट्ज। ये रोज क्वार्ट्ज इमोशनल कंटेंट को प्रमोट करता है। ठीक, हाँ, हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा इज ए चक्रा विच इज डेडिकेटेड फॉर इमोशंस। हमारे इमोशंस ग्रो कहां से करते हैं? देखो, इमोशंस ग्रो यहां करते हैं। इमोशंस जाते कहां से, डिस्टर्ब कहां से होते हैं? ये यहां से अंदर जाएंगे, ग्रो यहां करेंगे। ये 2 चक्रास हैं, ये देखो। इमोशनल आदमी के 2 चक्रा गड़बड़ी होंगे। उस आदमी को आप
उस टाइप का स्टोन दे दो। इधर का कौन सा और इधर का कौन सा देखो, एमेथिस्ट एंड रोज क्वार्ट्ज दे दो, तो चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे देयर एंड देयर। देन नेक्स्ट इज छोटे छोटे मैं आपको बताता जाता हूं। रोडोनाइट, this stone is called 2s, 2s, strength and stimulation। ये स्टोन 2s, स्ट्रेंथ एंड स्टिमुलेशन। अब ये चीजें आप ढूंढना, थोड़ा सा याद करोगे, थोड़ा सा। इसका मॉस स्केल 5 से 6 है, और खास करके जो हार्ट इमोशनली वीक हो रहा, रोडोनाइट देना। ज्यादा नहीं चलता ये, यू कैन यूज रोज क्वार्ड इंस्टेड ऑफ दिस, बट फॉर द सेक ऑफ जस्ट टू रीड आउट रोडोनाइट। देन सोडालाइट, सोडालाइट अच्छा स्टोन है। दिस इज ए स्टोन विच लुक्स डिफरेंटली ब्लूइश, डिफरेंट कलर का दिखता है, बड़ा सुंदर कलर निखर के आते हैं। इसकी जो मॉस स्केल है 5 से 6 है, मॉस स्केल इसकी 5 से 6 है। सोडालाइट के ब्रेसलेट जनरली लोग पहनते हैं। कौन पहनते हैं? जो इंट्यूटिव हो, तेरे जैसा कोई क्रिएटिव सोचने वाला हो, पोएट हो, राइटर हो, क्रिएटिविटी करने वाला हो, जो इस पे बिलीव करता हो कि अगर है तो सब कर लेंगे, जब नहीं है तब करना, वो है मजा। तो उसके लिए सोडालाइट। व्हेन यू हैव नथिंग and you need to create, and you are creating something out of that scratch, that is called sodalite। जिनका काम ऐसा इंट्यूटिव प्रोडिक्शन, जैसे गुड़िया रानी तू कर रही है, प्रोडिक्ट करना पड़ता है। किसी की कुंडली आई, किसी का वो टेबा आया, जा किसी का कुछ, यू नीड टू प्रोडिक्ट। उस प्रोडिक्शन के अंदर यू मे हैव टू कन्वे, उसको बोलना भी है, उसको बताना भी है। उसको बताने के लिए यू नीड टू हैव अ डिफरेंट शब्द, लैंग्वेज। फॉर दैट दिस स्टोन प्ले वेरी गुड रोल। ब्रेसलेट पहन लिया, जब आप प्रेडिक्शन करने लगे हो, अपनी गद्दी पे बैठे हो, वेयर यू नीड एक इंट्यूटिव पावर, तो उस केस में ये सोडालाइट प्ले वंडरफुल रोल, राइट। हाँ, अगर इससे बेचारे को अगर देखा, कच्चे में देखा हो, मोर पंख की तरह दिखता है, मोर पंख। और लास्ट टाइम मैंने बताया था मोर पंख रखना, मोर पंख की क्या क्वालिटी है, मोर की आवाज सुनना क्या है। दुनिया की हर नेगेटिविटी मोर की प्रेजेंस से भाग जाती है। कोई नेगेटिविटी आपके घर में, आपकी गाड़ी में, आपके ऑफिस में नहीं आएगी अगर मोर पंख लगाओ। नंबर 2, इमोशनली कोई वीक है, जहाँ मेंटली, जहाँ कोई स्पिरिचुअली गड़बड़ हो रहा है, जो कहते हैं ऊपरी आ गई, नेगेटिविटी का जोर ज्यादा है, उसको मोर की आवाज सुनाते रहो। उसके मोबाइल में मोर की आवाज डायल टोन लगा दो, ताकि उसके कानों में पड़ती रहे मोर। हाँ, देखा, लॉर्ड शिवा लॉर्ड कृष्णा भी मोर पंख को लेके चलते हैं। सो मोर पंख डजंट मीन एनीथिंग, इट मीन्स अ लॉट। तो ये जो सोडालाइट है, इट इज, यू कैन कंपेयर विद मोर पंख। ये ऐसा दिखता है, ब्लूइश ऐसा कलर है जैसे मोर पंख में होता है ना, डिफरेंट शेड्स, करेक्ट, डिफरेंट शेड्स ऑफ द this blue. So this is a sodalite. So sodalite is equally very important for those people. Next is green jade. Green jade kidney के लिए बड़ा अच्छा है। किडनी के, the people who are facing a problem with the kidney, जिनको किडनी का इशू आ रहा, किडनी सुकड़ गई है, किडनी बड़ी हो गई है, किडनी डायलिसिस है, नेफ्रोसिस है, नेफ्राइटिस है, ये सारी किडनी की बीमारी, उन सबको किडनी ग्रीन रंग का होता है। तू नॉर्थ ईस्ट जा रही है, उनके घरों में जाएगी, उनके मंदिरों में जाएगी, जितनी भगवान की मूर्तियां सारी ग्रीन जेड से बनी हुई। इवन अगर चाइना में जाओ, जहाँ बड़े लोगों के घर में जाओ, मंदिरों में जाओ, उन्होंने जो फ्लोरिंग कर रखी है ग्रीन जेड की कर रखी है। तो ग्रीन जेड इज सच ए वंडरफुल थिंग। हाँ, तो उसको ग्रीन जेड का ब्रेसलेट पहनाना, या उसको देखो, हम इनका फायदा दर्शना से भी कर सकते हैं। ब्रेसलेट पहना दे, उसके टेबल पे रखवा दे कोई, कुछ भी जो तुम्हें लगता है कि बार, तो ऐसा करके, और उनको कहना रोज गले को मसाज करा करो।
किडनी में बार बार स्टोन आने का मतलब है गला खराब है। कहाँ किडनी और कहाँ गला, इट मीन्स अ लॉट। हमारे गले के पीछे एक ग्लैंड होता है दैट इज कॉल्ड पैराथायराइड। उस पैराथायराइड से एक चीज निकलती है कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन नाम का एक पदार्थ अगर बॉडी से गड़बड़ निकल रहा है तो प्रॉब्लम ये आएगा कि स्टोन बार बार होगा। और अगर उजाई कर रहे हो, आर्टिफिशियल खांसी कर रहे हो, गले की मसाज कर रहे हो, स्टोन आने के चांसेस नहीं होंगे। बार बार स्टोन आने के चांसेस मतलब गला गड़बड़ है। और ये कोई आपको इसलिए नहीं बताएगा क्योंकि सर्जरी अगेन एंड अगेन, किसी के पेट पे लात क्यों मार दे, क्योंकि एक साल हुआ फिर अगले साल हुआ, कोई बात नहीं दोबारा सर्जरी कर देंगे। आप डॉक्टर को पूछ के देखो, डॉक्टर साहब ये स्टोन हो गया दोबारा आएगा, आ गया तो दोबारा सर्जरी कर देंगे। सर आ गया कर देते हैं, सर दोबारा आने दो सर्जरी कर देंगे। दैट इज नॉट ऑप्शन। आया तो आया क्यों, बिकॉज ये गला खराब है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। ग्रीन जेड मतलब सूदिंग, कामिंग, कूलिंग। किसी को अगर पहले तो भगवान की मूर्ति किसी को गिफ्ट मत करो। हम कर देते हैं ना, गणेश भगवान दे दिया, कृष्ण दे दिया, नहीं। किसी को भगवान कोई भी अपने आराध्य की फोटो नहीं देना, और जनरली लोग ऐसा करते हैं, गलत। नहीं आया तो रखो, आप उस बेचारे को नहीं पता, आप रख लो, आप उनकी आराधना पूजा करो। आप देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जो अवॉइड नहीं कर सकते। आया आप ले आओ, रखो, पूजा करो, आप मत दो। आपने मेरे को गाली दी, मैंने 4 गाली दी, यार उन्होंने गाली दी, तूने क्यों दी? फिर गांधी जी को अप्लाई कर दो, कोई एक मारे तो इधर भी कर दे, इधर भी मार दे, तू शर्म आ जाएगी यार, ये बंदा भगवान ऐसे। उन्होंने जो किया हम क्यों रिपीट करें? अपने घर में रख लो, हाँ अपने घर में रख लो। बेस्ट इज जहां मंदिर है मत चढ़ाओ पैसे, वहां गणपति जी आप मेरे ख्याल में पूजा पाठ के लिए ये स्थान आपका अति उत्तम है। जैसे बद्रीनाथ जाते हैं, अयोध्या गए थे, हम तो सबके लिए राम मूर्तियां ले आए। मैंने क्या बोला, जब पता नहीं है तो मैं कुछ भी खा लूं। मेरे को पता है कि इस हलवे में छिपकली गिर गई है और हलवा बड़ा लजीजा खाएगी। अब मैंने डाल दिया कि कामाख्या देवी में ये होता है, तू जाने से पहले कितना कुछ सोचेगी, ये नहीं देना करने से पहले कितना कुछ सोचेगी। जब नहीं है तो सब कुछ वैलिड है। और जब मेरे को पता लग गया, मैं जानते हुए क्यों कूदूं? जब नहीं था सर, मेरे को पता नहीं था, रेड लाइट आती, चलो जाओ, तू जान के टापी। नहीं सर वो हो गया, वो आया, खड़ा हो इधर, 5000 का चलान है, तेरी राम कहानी बाद में सुनेंगे, पहले तू ये चलान कटा, फिर तू बाद में जो बोलना है बोल। दिस इज हाउ द थिंग। व्हेन वी नो दिस इज रॉन्ग, वी शुड नॉट रिपीट। व्हेन वी डोंट नो दिस इज रॉन्ग, अगर हो गया तो वी शुड रेक्टिफाई आवरसेल्फ। दैट इज द सोल पर्पस, राइट? सी there are many things positive. Positivity, this thing. By other mean you carry, but this way you don't carry. तो ग्रीन जेड इज अ स्टोन ऑफ अर्थ तत्व, जिसको सारा खाना खाता है। देखो यार सब कुछ खाना खाता फिर भी थका हुआ लगता है, पेन हो रहा, मन नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, सुस्ती, आलसी, कमजोरी, उसको ग्रीन जेड पहना दो। उसको कहीं ग्रीन जेड टाइल्स में लगा, उसको कहना जूते खोल और इस पे जरा गोल गोल घूम। मंदिर में कई मंदिर हैं यहाँ पे ग्रीन जेड आपको दिख जाएगा। इंडिया में कई मंदिर हैं जहां का फ्लोरिंग ग्रीन जेड से है।
इंडिया के अंदर कई जगह ऐसी हैं जिनकी मूर्तियां जो रखी हुई हैं ग्रीन जड के हैं। दिल्ली के अंदर कई घर ऐसे हैं जिनके घरों में ग्रीन जड की मूर्तियां हैं। खास करके आर्मी कम्युनिटी के अंदर जाओ तो ग्रीन जड आपको बहुत ऐसे करके बहुत मिलेगा। नेवी ऑफिसर्स, जहां आर्मी के बड़े ऑफिसर्स, चुपचाप जाओ, ऐसा करो, देखते रहो, बोलो कुछ नहीं। हमारा कोई पर्पज नहीं है किसी को बहम डालना, लेकिन अच्छा लगेगा आपको देखना, मस्त मजा करो आराम। तो दिस इज अ ग्रीन जेड, ठीक है। ये अर्थ तत्व को बढ़ाता है, और जब भी अर्थ तत्व बढ़ेगा तो क्या देगा। जब भी मैं अर्थ तत्व की बात करूं, अर्थ तत्व जब भी बढ़ेगा, देखो किसी ने मेरे को कहा ये हमारा बच्चा जो है बैठता नहीं है आराम से, तो मैंने कहा ये मुद्रा लगा दो इसको, ये मुद्रा लगा दो, ये बैठना शुरू हो जाएगा। मजे की बात है, मैं ओशो जानते हो ना, रजनीश के किसी एक लेक्चर में किसी सेमिनार में मैं लेक्चर दे रहा था मुद्रा में। सेकंड हाफ में मेरा नंबर पड़ा, अनाउंसमेंट हुई, एंड सम आफ्टर टेकिंग ए फूड सम पीपल आर सेइंग ऐसे, कभी टांगे इधर को करें, कभी उधर को करें, एंड फॉर मी इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टू गेट द अटेंशन। नहीं, हम टीचर को आप अटेंशन ना दो तो पढ़ाएगा क्या, वो नहीं पढ़ा सकता। अगर शक है तो करके देख लो, नहीं ततैया की तरह वो चिपक जाए, आप करके देख लो ततैया की तरह टीचर चिपक जाएगा, नहीं तो करके देख लो लाइव एग्जाम्पल। तो वो लोग मेरी सुने ना पहले, तो देन आई सेड आई हम्बली रिक्वेस्ट एवरीवन टू पुट योर हैंड लाइक दिस। सबने रख लिए। देन आई सेड आई विल डू 9 टाइम दिस एक्टिविटी, रिपीट विद मी। खाना खा के ड्राउजीनेस आता है, बैठने का मन नहीं करता। यू वोंट बिलीव 4 बजे तक सेशन का टाइम खत्म हो गया, लोग कहीं उतरना ही नहीं है, खड़े रहो, बोलते रहो, हमें अच्छा लग रहा है। देन उनके ऑर्गेनाइजर, व्हाट यू डिड, आई सेड मैं इनका अर्थ तत्व बढ़ा दिया। अर्थ तत्व क्या होता है, भारी भरकम। अर्थ तत्व जब भी बढ़ेगा, नंबर 1 फर्मनेस देगा, सेफ्टी देगा, सिक्योरिटी देगा, स्टेबिलिटी देगा, स्ट्रेंथ देगा। 4 एस बोले हैं मैंने, स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड फर्मनेस। मैंने सारा बढ़ा दिया सडनली विद चैंट। किसकी चैंट, ओम शब्द का लास्ट का म चैंट करवा दिया 9 बार। I said 9 टाइम, यू रिपीट विद मी। मैं कहता हूं किसको नींद आ रही है, नींद भी गायब, कोई पानी ना पिए, कोई उठे ना, कोई सुस्ती ना मारे, कोई करबट ना ले। यहां थे मूक दर्शन होके वहीं बैठ गए, ऐसे लगा कि धरती के साथ चिपक गए। मैंने कहा जी मेरा सेशन खत्म, नमस्ते धन्यवाद, मैं जा रहा हूं। नहीं नहीं सर, वो बता दो, वो पीसीओडी के लिए कौन सी मुद्रा होती है, फलाने के लिए। पहले मेरे को उनको खड़े करना मुश्किल हो रहा था, झपकी ले लें सर हम। दिस इज हाउ द सिनेरियो गेट चेंज, और ये चेंज होता है, कर सकते हो ऐसा चीजें। और जब हम ग्रुप में जाते हैं ना, ऐसी चीजें बड़ा पे करती हैं। सपोज यू आर ट्रैवलिंग विद अस, चामुंडा देवी दर्शन कर लिए, बाहर एक पूल है, वहां पे सारे वहां इकट्ठे हो गए और सारे ऐसे है। मैंने कहा मैडम चालू हो जाओ। यू सेड ओके, चामुंडा देवी माता के दर्शन आए हैं, कामाख्या देवी आए हैं। कामाख्या देवी की पूजा एक खास दिनों में खास मुद्रा के साथ की जाती है। उस मुद्रा का नाम जोनी मुद्रा मैं बना रही हूं, आप भी बनाओ। इस मुद्रा के अंदर माता के दर्शन अगर किए जाएंगे तो माता का आशीर्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। बिकॉज दिस इज नॉट ओनली ए मुद्रा, दिस इज द चेंज ऑफ योर माइंड सेट अलॉन्ग विद योर इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल बॉडी चेंज हो जाएगी। और हमेशा स्मरण रहेगा कि हमने इस माता के दरबार में क्या किया। सो दिस इज हाउ द थिंग चेंज। कई सारे 50 लोग हैं, 20 लोगों को नाम ही नहीं पता, 10 लोगों को पता, उनको पता ही नहीं कैसे करना है, 10 लोगों को दुनियादारी खोए हुए हैं। आपने सिर्फ 5 मिनट लिए, वो 50 लोग आपकी जय जयकार करेंगे।
आपका ऑरा अपने आप ही बढ़ गया। खाना खाने से ऑरा थोड़ी बढ़ा, आपने कहा मैडम आपका धन्यवाद, ऑरा आपका बढ़ गया। आपने हमको ये सिखाया, आपका तहे दिल से धन्यवाद, ये ऑरा आपका बढ़ गया। अब आप जब जाते हो किसी रूम के अंदर एंटर करते हो, रूम का माहौल ही बदल जाता है। आप बोलो चाहे ना बोलो, आप चुपचाप दीवार के साथ खड़े हो जाते हो ऐसे करके, रूम का माहौल ही बदल गया। वाई दिस इज सो? बिकॉज ऑफ योर ऑरा। कहाँ से आया? बिकॉज ऑफ ऑल दिस एक्टिविटी विच यू डू नोइंगली अननोइंगली आपसे हो जाती है। भगवान चाहता है कि करो, तो ये राइट। ओके, नेक्स्ट पहले एजोराइट। एजोराइट इज बेसिकली लैटिन शब्द है ये। एजोराइट लैटिन शब्द है, इसका मतलब है ब्लू। एजोराइट का मतलब है ब्लू। अच्छा, ब्लू कलर जो है इसकी खासियत बताता हूं, एस्ट्रोलॉजी पॉइंट। लड़का लड़की देखना जा रहा है, लड़की लड़के को देखने जा रही है। लड़के ने कौन सी ड्रेस पहनी है उससे पता चल जाएगा ये कितने पानी में है। ये मुंह से कुछ बोल रहा है लेकिन अंदर कुछ और है, पता चल जाएगा। जब मैं दूसरे तरीके पे, जब भी कभी ट्रस्ट वर्दी काम करना जाना, ब्लू कपड़े पहन के जाना। स्काई ब्लू, लाइट ब्लू। ब्लू कलर इज ए सिंबल ऑफ ट्रस्ट। अगर कोई कहे विच कलर इज योर फेवरेट कलर, मेरा कलर ब्लू है, इट मीन्स ए लॉट। मेरा कलर ब्लू है, तू मुंह से बोलना बोल कि तू ट्रस्ट वर्दी है कि नहीं, तेरा कलर कौन सा है फेवरेट, उससे मेरे को पता चल गया कि तू ट्रस्ट वर्दी है कि नहीं। Correct? So you connect yourself like that also. So this stone is called blue stone. ये जो azurite है, ये stone है, stone of heaven, स्वर्ग का stone कहा जाता है। भगवान देखो, ब्लू कलर, जब भी हम भगवान का धन्यवाद करते हैं तो क्या करते हैं? ऊपर को देखती है, ऊपर कौन सा रंग तेरे को दिखता है? स्काई ब्लू। और स्काई ब्लू किसका रंग है? स्वर्ग का। हम स्वर्ग का, दैट मीन ब्लू इज ए कलर ऑफ स्वर्ग। सो दिस स्टोन इज कॉल्ड स्टोन ऑफ हेवन। बड़ा अच्छा दिखता है, डिफरेंट डार्क ब्लू कलर है। वो मैडम ने, आपने पहना था पिछली बार, ये मैडम ने गले में माला पहनी थी एजोराइट, बड़ी सुंदर लग रही थी। कोई भी अगर इनको देखता है एक क्षण के लिए, वो बोल नहीं पाता, उसके पास शब्द ही नहीं है, क्या बोलूं। अब मैडम अनजान है, मैंने इनके पास, मैडम आपका गले की माला बहुत अच्छी है, चल बदतमीज ना हो, अपना काम कर है ना। सी दिस कैन बी अ पॉसिबिलिटी, पर उसको नहीं पता हाउ टू स्टार्ट। मैडम दिस इज वेरी गुड। एक डॉक्टर महफिल में थे, एक डॉक्टर BL कपूर की, उन्होंने फिरोजा पहना हुआ और फिरोजा यहां अंदर था, जरा सा यहां मेरे को दिखा। मैंने कहा मैडम टर्कोइज पहना हुआ? यस। मैंने कहा मैडम ईरानियन है? शी सेड यस। तूने कैसे पहचान लिया? ए माला ले, सारी निकाल के दिखा। अगर मैं कहता निकाल दो ये दिखाओ, वो सी ट्रस्ट आ गया। सो योर कंडक्ट शुड बी इन दैट वे कि आदमी को विश्वास हो जाए कि तुम एक बनावटी नहीं हो, तुम भले ही रैंडमली। कई बार मैं ना रैंडमली लोगों को बोल देता हूं। एक लड़की आज PhD जर्मन में कर रही है, मैं रैंडमली ये बातें बोलता था। वो बेचारी क्लास कम करती थी, गूगल में एक्सप्लोर करने लग पड़ती थी। ये सर ने बोला पता नहीं सही है, सही है। फिर सर, मैंने कहा तू करती क्या है? सर जो शब्द बोलती हो मैं क्रॉस चेक करती हूँ कि गूगल में वाकई में ये है। तो मैंने कहा तेरे को क्या लगता? हाँ सर वैसे। अब ये बताओ कि गूगल फेल हो जाता है और आपको मैं क्रॉस चेक करते करते गूगल भी फेल हो जाता, कितना मैं क्रॉस चेक करूं? आप हर मिनट में कोई नया शब्द बोलते तो फिर गूगल करूं। मेरे को विश्वास ये नहीं होता कि आप एक लय में चलते चलते नॉर्मल भाषा में ऐसा कैसे बोल देते हो। तो वो मैंने कहा ऐसा मैं इसलिए बोलता हूं कि पैशनेटली बरसों हो गए मेरे को पढ़ाते हुए। मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा कि मेरे को कोई मॉनिटरी कोई ज्यादा कुछ, मैं इसलिए, मेरा पैशन है। सैटरडे संडे आई हैव डिवोटेड फॉर गॉड। भगवान तेरे नाम पे है, तूने जो करना, पैशन है। अगर कोई चलता हुआ गाड़ी से इधर मेरे को बोलेगा मेरे को बताओ ये क्या होता है, आई एम रेडी टू एक्सप्रेस, मैं भूल जाऊंगा मेरा घर है।
सचमुच मैं भूल जाता हूं। घर भी है हमारा, रात को घर जाना होता है। दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस पैशन। सो वन शुड बी पैशनेट फॉर दैट। जब पैशन आ जाता है तो फिर आप करो, आपके लिए भगवान करेगा, ऐसा। दैट इज राइट। व्हाट एल्स? रेड एवेंचुरिन। रेड एवेंचुरिन के लिए बेटा मैं एक चीज बोलूंगा, जिंदगी में कुछ पाने के लिए 2M की जरूरत है, M+M। और ये 2M तब आएंगे जब 2 लॉ आएंगे। पहला लॉ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जब तक ये नहीं आएगा आप कुछ भी अचीव नहीं करोगे। और दूसरा लॉ है लॉ ऑफ नेचर। लॉ ऑफ नेचर और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब काम करेंगे तभी अचीवमेंट आएगी। ये तब अचीव होगे जब ये 2M काम करेंगे। तो 2M का, एक M का मैनिफेस्टेशन, दूसरे का नाम है माइंडफुलनेस। मंदिर में घंटी इसीलिए लगाई है, किसी ने पूछा मेरे को, क्योंकि वो थोड़े ज्यादा इंटेलिजेंट थे। ही सेड ये मंदिर की घंटी बाहर क्यों लगी है? मैंने कहा माइंडफुलनेस के लिए। अब उसको पता हो माइंडफुलनेस तो किया, अब लेने के देने पड़ गए। पहले वो पूछ रहा था, अब मैं पूछ रहा हूं कि तू बता। मैंने बोला कि ये मंदिर की घंटी माइंडफुलनेस के लिए लगाई है, अब तू बता कि इसका मीनिंग क्या हुआ। अब हाथ जोड़ दिया, साहब गलती होगी कि मैंने कहा पाला कर दिया। माइंडफुलनेस का मतलब है प्रेजेंट, एकाग्र होके एक एफर्मेशन डालनी पर्वतेकार को, अपने सपनों को साकार रियलिटी में खड़ा कर देने की प्रोसेस को कहते हैं मैनिफेस्टेशन। वो तभी आपके सपने सच होंगे जब सच्चे मन से प्रेजेंट होके, कंसंट्रेट होके, मन बुद्धि को एक सिंक्रोनाइज करके जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सेवन करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहती है जो आप सोचते हो वैसा होने लगता है। दिस इज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ नेचर ये कहती है जितना सोचते हो उसके 1,00,000 गुना आपको मिलेगा। दैट इज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये तभी ये 4 चीजें हैं साथ साथ चल रही। दिस स्टोन इज कॉल्ड, विच स्टोन? रेड एवेंचुरिन इज कॉल्ड स्टोन ऑफ मैनिफेस्टेशन। ऑन द अदर साइड लीडरशिप स्टोन, स्टोन ऑफ लीडरशिप। आप चाहते हो कि आप कमांड करें जो कर ही रही हो। देखो कमांड बाहर के लिए करना, घर के लिए कमांड नहीं होती। घर के लिए कमांड हुई तो फिर गड़बड़ी होगा। तुमको ज्यादा पता, मेरे को ज्यादा पता नहीं, तुमको ही ज्यादा पता। हमको लीडर क्या होता है? जो खुद नहीं बताता कि मैं लीडर हूं। लीडर जो होता है कि तुम आगे चलो, तुम आगे लीड करो, कोई बात नहीं मैं देख लूंगा। That is a real leader. Leader doesn't mean मेरे को फॉलो करो, मैं जो बोलता हूं वो ना। If you really deserve this, you carry on, I will follow. That is a real leader. So this stone is called a stone of leadership. Leadership quality लानी है ना, real leadership। किसी लीडरशिप की क्वालिटी को जज करना हो, जैसे 100 लोगों का ग्रुप है, कौन होगा इनका लीडर, तो उससे ही कौन होगा रियल लीडर इनका, उसको जज करने के कुछ तरीके बताता हूं। चलने में उसकी चाल तेज होगी, उसकी चाल तेज होगी। नंबर 2, उसके कपड़े अलग होंगे। ये मैं मोटा मोटा बता रहा हूं, जो मेरी आंखें फटाफट देख लेती हैं। वो कपड़ों की रंग की चॉइस ही अलग होगा। उल्ट पटांग लोगों के लिए लगेगा है कितने क्या क्या पहने। उसने टोपी पहनी होगी, उसने डंडी से ही ले रखी होगी, वो तेज चलता होगा, बात के अंदर डिफरेंट होगा, सहज होगा, बड़ा सहज होगा, कूल होगा, गुस्सा नहीं आता होगा। ठीक है, छोटा मोटा गुस्सा तो रहता है, लेकिन सारा दिन गुस्सा नहीं रहता होगा। अच्छा, लोग अगर टाइम का बड़ा पक्का होगा। अगर आपने कहा 5 बजे जहां मिलना, तो वो पहले सबसे पहले वो पहुंचेगा, बाकी बाद में आएंगे। तो दीज आर द वेरी छोटी छोटी पहचान है जो लीडर है। कोई कहने से लीडर नहीं बनता और होता भी नहीं, इन वन क्वालिटी है जहां देख के हम इनको अडॉप्ट कर लें, वो है। तो दिस इज कॉल्ड रेड एवेंचुरिन। ना नेक्स्ट स्टोन इज रेड और दिस रूबी लासोनाइट। रूबी लासोनाइट is it is a sort of mother of ruby, and ruby is a manik.
रूबी इज अ माणिक विच रिप्रेजेंट नवरत्नों के अंदर पहला जो रत्न है दैट इज अ रूबी। रूबी किसका है? सन का, सूर्य। सूर्य का मतलब राजा, सूर्य मतलब नंबर 1। रूबी लैसोनाइट उसी का रूप है, क्रिस्टल फॉर्म है। अगर इसको पहन लिया, इसको ग्राइंड कर लिया तो रूबी जैसे कैसा? लीडरशिप, नंबर 1, अव्वल, राजा, ये सारी क्वालिटी आ जाएगी। गर्मी, एनर्जी। सूर्य भगवान में क्या? सूर्य भगवान की किरण जब आती है, फूल ऐसे बंद है, ऐसे खिल जाता है। क्या एनर्जी है? एक ऊर्जा, एक स्ट्रेंथ, एक शक्ति। तो रूबीज आर लाइक दैट। सो ऑल दिस क्वालिटीज। हाँ जी, हाँ जी, इसका ये हार्ड स्टोन है, मॉस्केल इज अ 9। ये स्टोन ऑफ पैशन, 4 P पे काम करता है। पैशन, प्रोटेक्शन, पैशनेट। अगर देखो आपने कुछ अचीव करना, लास्ट टाइम मैंने बोला था टू अचीव एनीथिंग डिफरेंट यू हैव टू बी पैशनेट, जुनून पालना पड़ेगा। एएमए में मैं पढ़ता हूं, यूपीएससी क्लियर करने के लिए 1 घंटा पढ़ना से चल जाएगा क्या? आंखें टेढ़ी हो जाती हैं। 12-12, 15-15 घंटे यू नीड टू स्लॉग ऑन अ बुक्स, देन ओनली यू कैन एबल टू। सो वन हैज टू बी पैशनेट। नहीं मेरे को यूपीएससी करनी। प्रोटेक्शन, इट प्रोटेक्ट यू। देन प्रॉस्पेरिटी, मेरा जो जीबू साइन है मेरे कंधे पे जो लगा है, दिस जीबू साइन मीन्स प्रॉस्पेरिटी। दिस इज प्रॉस्पेरिटी। दिस जीबू साइन मीन प्रॉस्पेरिटी। So how to pronounce Ruby? लव्स, देखो स्पेलिंग क्या है बेटा? LA, लासोनाइट है, ये ला को ऐसे छोड़, ठीक है। और ये स्टोन हमारे रूट चक्रा को एक्टिवेट करता है। रूट चक्रा रेड कलर है तो ये रूट चक्रा को एक्टिवेट। दीज आर द स्टोन जो हमने पिछली बार किए थे, राइट। अब मैं कुछ आपको बताता हूं प्योरिटी को कैसे चेक किया जाए। तो नंबर 1, टेम्परेचर चेक। जब कभी भी कोई भी स्टोन हाथ में जब लोगे वो ठंडा लगेगा। अगर वो क्रिस्टल है ठंडा लगेगा ही लगेगा। अगर वो प्लास्टिक का तो आपकी बॉडी टेम्परेचर पे आ जाएगा, अगर वो लकड़ी का है तो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन अगर वो क्रिस्टल है, ओरिजिनल है, ठंडा लगेगा। और कभी भी क्रिस्टल एक ट्रांसफॉर्म, एक जैसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। उसके अंदर इररेगुलर पैटर्न का कुछ बादल से नजर आएंगे। बादल, ओपेक जिसको कहते हैं। ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, ओपेक होगा। और खास करके क्लियर क्वार्ट्ज अगर ओरिजिनल है तो 2 क्रिस्टल को ऐसे करके रब करेंगे, एक स्पार्क होगा बड़ा तेज जिसमें लाइट निकलेगी, आग से निकलेगी। कभी भी क्रिस्टल को रब करेंगे, कोई स्क्रैच टेस्ट, इसको कहते हैं स्क्रैच टेस्ट, कोई स्क्रैच क्रिस्टल पे नहीं आएगा। अगर कोई प्लास्टिक होगा स्क्रैच आ जाएगा, कोई ग्लास होगा स्क्रैच आ जाएगा, लेकिन क्रिस्टल पे कोई स्क्रैच नहीं आएगा। कोई भी क्रिस्टल होगा स्क्रैच नहीं आएगा। सी भले ही मोह स्केल कम है, स्क्रैच नहीं आना चाहिए। अब प्लास्टिक का देख, प्लास्टिक का ये पेन है, तू एक ग्लास ले, चाकू ले, ऐसे करेगी तो निशान पड़ गया। सेम चीज क्रिस्टल पे कर, उतने जोर से स्क्रैच नहीं पड़ना चाहिए। और बॉडी टेम्परेचर जैसे लगेगा वो एब्जॉर्ब करके वो चेंज कर लेते हैं। एज फार एज द कलर कट कंसर्न, वो आपको क्लैरिटी, आपने ट्रांसपेरेंटी मैंने आपको बता दिया, ट्रांसपेरेंट नहीं होते ये। इसमें यह लगता है जैसे कोई क्लाउड से नजर है। और मैं एक तरीका बताऊं, ऐसे बड़ा सा क्रिस्टल लेके आप किसी नीचे जैसे ग्लास को आप पढ़ सकते हो, किसी क्रिस्टल को लेके पढ़ने की कोशिश करोगे तो पढ़ा नहीं जाएगा। अगर कोई ग्लास का टुकड़ा होगा और क्रिस्टल कह के बोल रहा होगा तो आप वो ट्रांसपेरेंट होगा, नीचे आप पढ़ पाओगे।
तो कुछ कुछ चीजें हैं ऐसी जिससे आप चेंज कर सकते हो। और मजे की बात है, हाथ में लगाते ही आपको उसकी एनर्जी का एहसास होगा। हमारी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स है, उस क्रिस्टल की एनर्जी का भी एक वेरिएशन है। जैसे हमारी बॉडी हाथ में लिया, वो एक ठंडक, एक बड़ा गुडी गुडी, अगर क्लियर क्वार्ट्ज को फर्स्ट टाइम आप गले में पहनो और सर्दियों के दिनों हो तो सडनली ऐसे ये ठंडा लग रहा है। इट विल टेक ए बिट ऑफ टाइम टू गेट द एनर्जी ऑफ द बॉडी और फिर मैच हो जाएगा। तो कुछ चीजें ऐसे, लेफ्ट साइड पहनना, राइट साइड पहनना, वो क्लियर हो गया, कोई इसमें वो नहीं है, राइट। और क्या हो सकता है, अब क्रिस्टल के अंदर ट्री आते हैं, क्रिस्टल ट्री, ये तो हो गया ब्रेसलेट, ये हो गया माला, टम्बलर, देखो कैसे कैसी चीजें आती हैं। क्रिस्टल ट्री लास्ट टाइम मैं लाया था, अब सैटरडे क्लास में लाया था। देन टम्बलर, टम्बलर का क्या काम है। ट्री आपने देखा, वो एक पेड़ सा होता है जिसमें छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं। आप ऑफिस में, मैं कैरी नहीं करता, बच्चे नहीं पहनेंगे, तो मैंने कहा इनके टेबल पे पेड़ रख दो, तो व्हाट विल हैपन, दर्शना। टम्बलर क्या होता है, एक क्रिस्टल का ही बना हुआ स्टोन, जिसको आप पानी में डाल सकते हो और उस पानी का सेवन, रात भर डाला, सवेरे उस पानी का सेवन कर दिया। इस टाइप के व्हाट इज दिस, लॉकेट, लॉकेट, इस टाइप के लॉकेट आते हैं, पेंडेंट आते हैं। ये क्रिस्टल का है, बाहर इसको चांदी का फ्रेम करा के चांदी की माला पहन ली। अपने बच्चों को बाकी कुछ पहनाओ नहीं पहनाओ, अगर यंग बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ना है, जिन्होंने करियर बनाना है, चांदी की माला जरूर पहना दो। छोटी पहनाओ बड़ी पहनाए, आप पे डिपेंड करता है। चांदी अगर इस टाइप का कुछ हो तो माइंडसेट बड़ा अच्छा रहेगा। तो ऐसे पेंडेंट भी आते हैं, जो पेंडेंट है, ब्रेसलेट है, जियोड आते हैं, जियोड, क्लस्टर, एक इसको कहते हैं क्लस्टर, जियोड। ये क्या होते हैं, जैसे आपने देखा वो टेढ़े मेढ़े ऐसे करके टेबल पे रखे होते हैं, बीच में ऐसे बड़ी तेज तेज, दैट इज कॉल्ड क्लस्टर। तो क्लस्टर्स आर आल्सो अवेलेबल, जियोड्स आर आल्सो अवेलेबल। सो ये सारी चीजें जो है ना, दीज ऑल आर अवेलेबल फॉर व्हाट पर्पस, टू गेट द पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी के लिए ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स आर अवेलेबल इन ए मार्केट, बहुत सारी मार्केट के अंदर चीजें हैं। आप धीरे धीरे शुरू करो। वो गुड़िया कुछ कर रही है आजकल, ये बड़ी अच्छी टैरो करती है, प्रैक्टिस करती है, ये टैरो कर रही है, ये क्रिस्टल करती है, ये रेकी करती है, कुछ 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 छोटा छोटा, अपनी प्रैक्टिस बड़ी अच्छी है इसकी, अच्छी है। ये मैडम साहब करती हैं, कर रही हो ना, अभी नहीं कर रही, अभी थोड़ा सा नई नई शादी थोड़ा सा सेटल हो जाए फिर यू, बट प्रैक्टिस मस्ट कैरी ऑन। आप करते हो सर प्रैक्टिस, ही इज डूइंग ए वंडरफुल प्रैक्टिस, बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है। इनको सवेरे सवेरे मैं वो देखता हूँ इनका स्टेटस, तो बड़ी सारी चीजें ये लगाते हैं। यू स्टार्ट कहाँ पे, अपने घर वालों को जस्ट टू टेक कॉन्फिडेंस। तूने कौन सा लॉकेट पहना हो गले में, गले में क्या पहना, वो एमीथिस्ट पहना था, एमीथिस्ट पहना, ऐसे कर सी स्मॉल स्मॉल थिंग्स, इट इज ऑल टुगेदर। अभी मैं अगली जो विद्या आएगी वो रेकी आएगी, और रेकी में बड़ा मजेदार है। रेकी के अंदर हर चीज को, अब ये मैट है ना, इस मैट को भी आप रेकी दे के, क्योंकि मैंने इसके ऊपर बैठना है, इसको देख के ये इसको एनर्जाइज कर दूं, जो इसके ऊपर बैठेगा वो दुनिया ही अलग लगे। बिस्तर को रेकी दे सकते हो, पानी को रेकी दे सकते हो, खाने वाले को रेकी दे सकते हो। एक सज्जन आ रहे हैं, वो कपड़े की दुकान, कपड़े ऑनलाइन बेचना चाह रहे हैं, पता नहीं कौन सी कंपनी में थे, किसी बड़ी एडिडास में थे, नौकरी छोड़ दी, यंग लड़का, ही सेड नाउ आई विल स्टार्ट माय ओन स्टार्टअप। मैंने कहा वेरी गुड। वो क्रिस्टल पढ़ाते पढ़ाते आई सिंपली गिव ए डिटेलिंग ऑफ द प्राण प्रतिष्ठा जैसे आपको दी। देन ही सेड व्हाई नॉट द कपड़ों को प्राण प्रतिष्ठित किया जाए, गुड आइडिया।
कहता मैं फिर एक लाइन साथ में लिख दूंगा, दिस आर द एनर्जाइज कपड़े। ऑब्वियसली जब तू पढ़ेगी तू मेरे को पूछेगी व्हाट इट मीन, फिर मैं कहूंगा तू बैठ और ये है स्कैनर, बिना कपड़े का, बिना नॉर्मल कपड़ों का इसकी ऊर्जा देख ले कितनी है। अब ये टी शर्ट जो एनर्जाइज है, इसको पकड़ के बैठ, फिर देख एनर्जी किधर चलेगी। वाई दिस इज सो, बिकॉज उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। किसी मूर्ति की बिना प्राण प्रतिष्ठा आप पूजा करोगे क्या? तब तो मूर्ति वाला बेचारा तो पूजा में ही लग जाए, वो तो दुकान क्या चलाएगा, फिर तो वो तो सारा दिन पूजा ही करता है एक मूर्ति को। उसकी दुकान में तो 200 मूर्ति है, सारी रखी हुई दुकान पे मूर्तियां पूजा लायक नहीं होती है अंटिल अनलेस जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाए। मेरी जूतों की दुकान है, आई शुड गो अहेड विद द प्राण प्रतिष्ठा ऑफ द जूतों। मैंने एक यूनिवर्सल प्राण प्रतिष्ठा कर दी, जो पहने उसको भगवान इतनी पॉजिटिविटी। मेरे दुकान से खरीदे हुए जूते पहन के जो जाएगा, जो काम ना भी बनना हो वो बनेगा, ऐसा मैं कहता हूं। पहन के तो ले जाओ, अच्छा दे दो, उसका काम बन गया, अगली बार वो सारी फैमिली को लेके आया, पूछेगा भी नहीं आपको, अपने फ्रेंड्स को। होता कि नहीं है ना पॉसिबिलिटी? दिस इज व्हाट यू थिंक लाइक दैट, थिंक डिफरेंटली। शिव खेरा नाम सुना? शिव खेरा कहते थे डोंट डू डिफरेंट थिंग, डू डिफरेंटली। अलग अलग चीजें करने की बजाय उसी चीज को डिफरेंट एंगल से करके देखो, देखो फिर नजारा। दैट इज कॉल्ड नजरिया। चेंज योर नजरिया, नजारा अपने आप ही बदल जाएगा। नजरिया बदला, नजारा उसी में कोई कूड़ रहा ये अच्छा नहीं है, ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, माने सच वंडरफुल नजारा, धौलाधार सामने देख रहा हूं, मैं एंजॉयिंग, इट सीम्स मैं हेवन में चला गया, ऑक्सीजन लेवल इज अ वेरी हाई, लेट मी टेक अ मोर एंड मोर ऑक्सीजन, पता नहीं दोबारा कब आऊंगा, कब मिलेगा मौका, लेट मी टेक मोर ऑक्सीजन, आई डोंट वांट टू स्पेंड अ टाइम बाय स्लीपिंग ओनली, मेरे को सो के ही टाइम नहीं, सो तो मैं दिल्ली भी लूंगा, सो तो मैं फलानी, हियर आई एम नॉट हियर फॉर द स्लीप, लेट मी टेक अ नजारा, आई डोंट वांट टू मिस अ सिंगल नैनो सेकंड, कहीं कुछ मिस ना हो जाए। चढ़ता हुआ बादलों से, बर्फ से निकलता हुआ सूरज को कैप्चर करना चाहता हूं, देखना चाहता हूं। दिस इज व्हाट द परसेप्शन, दिस इज व्हाट द लैटरल थिंकिंग। लास्ट टाइम स्टोरी बताई थी लैटरल थिंकिंग, अब दोबारा तो नहीं बतानी अलग से सोचा कर, ठीक है। अब ये था क्रिस्टल हीलिंग का टॉपिक। अब इसमें कुछ किसी को कोई सवाल कहीं से भी करना, यू आस्क इन नंबर ऑफ क्वेश्चन। नंबर 2, ये मैं आपको बोल रहा हूं कि ये टॉपिक यहां तक है, बट इन केस इन बिटवीन अगर कुछ कोई इस टॉपिक ताल्लुक आपको नजर कुछ आता है विच नीड टू बी आस्क एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, है Monday to Sunday, anytime you simply put your message, I will definitely going to answer। आज दूं, अभी दूं, शाम को दूं, कल दूं, कभी दूंगा जरूर। So don't hesitate, see if the somebody ask a question, it means उसका मन लग गया। जो सिर्फ हाँ हाँ करता है ना, इसका मतलब जहां सारी चीजें ऊपर से, जहां उसको चाहिए नहीं कुछ भी। सो आस्क ए क्वेश्चन। हाँ, कोई कहां पे, किसी भी जगह पे जाना है, कपड़े पहन के जा, ब्रेसलेट, ब्लैक टर्मोलिन, एनी, देखो माय क्वेश्चन, माय आंसर इज एनीवेयर, इफ यू आर गोइंग आउट टू एनी प्लेस, ब्लैक टर्मोलिन नंबर 1। इफ यू आर गोइंग एनी धार्मिक स्थल वेयर यू नीड टू ग्रैब द एनर्जी, अध्यात्म की ओर जाना, एमीथिस्ट, तो पुट द कॉम्बिनेशन ऑफ एमीथिस्ट एंड ब्लैक टर्मोलिन, क्योंकि मेडिटेशन का जो सेंटर है वो है हमारा
टॉप फ्लोर। ये राइट, नहीं है तो बैग में रख दो, पॉकेट में रख दो। मैंने कहा ना इनके फायदे कैसे कैसे है, धारण, दर्शन, पूजा, आसना। आसना का मतलब होता है पर्स में रख दिया, पॉकेट में रख दिया, तकिए के नीचे रख दिया। सो बाय ऑल दिस मीन वन कैन एबल टू गेट द एनर्जी, क्योंकि 5 सेंसेस हैं। नॉलेज हमें 5 ज्ञान इंद्रियां, ज्ञान किससे होगा, 5 डिफरेंट चीजों से। उन 5 डिफरेंट चीजों से अगर ज्ञान हो रहा तो हम 5 डिफरेंट, एटलीस्ट 5 डिफरेंट तरीके से इन सब का बेनिफिट ले सकते हैं। इसीलिए तो ज्ञान इंद्रियां कहा गया। हाँ सीरियस, बाकियों के साहब के सीरियस नहीं था, इसका सीरियस। हाँ बोल 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 तो भाई माहौल को चेंज करना है तो सीरियस होगा ही। हाँ तू बोल। जैसे आपने सारे स्टोन्स पढ़ाए और आपने कहा कि जब हम स्टोन की क्लासेस फिनिश करेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमें कौन सा स्टोन है। तो अब मैं, जैसे आपने ये बात बताई कि प्रॉब्लम स्टेट कर लो और देखो कि कौन सी प्रॉब्लम से क्या हम स्टोन पहन सकते हैं। करेक्ट। मुझे लगता है मुझे तो सब है, तो मैं सब पहन। नहीं तू देखो मैडम वो फोन उठा लो। फॉर एग्जांपल लाइक irrespective of anything, money is something that I think I should attract as well. Correct. Leadership qualities क्योंकि वैसा काम है। लव लाइफ के लिए भी अब आगे जाके चीजें चाहिए, तो ऐसे में सारे कैसे। First, now out of many things, as you said, all these things we need. First thing, pen down which is the most important. तूने कहा ये सारे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। Which one is the most urgent? There are priorities, there are work, and work are of 2 category. One are called, all work are very important. पढ़ना भी important है, लिखना भी, मौज मस्ती भी important है। Out of all these, there are certain work which are very urgent. That means that should be done, that should be taken in first priority, should be the urgent work. Now you said I have this also, this also, this also. That means मन बड़ा फ्लक्चुएट हो रहा, हाई पैसा भी आ जाए, मैं वो भी आ जाऊँ, मैं ये भी करूँ, तो दैट मीन फर्स्ट वर्क शुड बी लेट टू पुट दैट काइंड ऑफ स्टोन विच हेल्प टू give you concentration. Once the concentration will be more, you will be able to hit the target. टारगेट को हिट करने के लिए अर्जुन को बोला चल भाई तीर मार, वो गाना गा रहा था, जब तीर मारा उसने कंसंट्रेट हुआ, उसने देखा मेरे को आंखें दिख रही है और मेरे जैसे को इतना बड़ा शरीर दिख रहा, क्योंकि उसको लग रहा था हाय आज चाय नहीं पिलाई यानी, मेरा ध्यान उधर था और अर्जुन सिर्फ उधर लगाओ। फर्स्ट यू नीड ए कंसंट्रेशन, फॉर दैट यू वियर एमिथिस्ट। 2 स्टोन से चालू कर, 1 एमिथिस्ट, दूसरा तेरा ट्रैवलिंग जॉब है तो ब्लैक टर्मलिन। अब तीसरा प्रेफरेबली क्या, तेरा काम क्या, बोलने का। तेरी वोकल कार्ड बड़ी सुंदर हो, सुरीली हो, जो बेचारा ऐसी हो कि तेरे पड़ोस से, तेरे बगल से कोई निकल रहा, तेरी आवाज सुन के खड़ा हो जाए, तू जानती है उसको कि नहीं जानती, वो खड़ा हो जाए, सुने। जब लेक्चर खत्म, मैडम आप कहाँ से आए हो, बड़ा अच्छा लग रहा था, आपका नंबर मिल सकता है क्या, मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। वाई दिस हैज कम अप, बिकॉज ऑफ योर वोकल कॉर्ड। एक्सप्लेनेशन, प्रेजेंटेशन, आपका परोसना बड़ा अच्छा था, तो उसके लिए आप फिरोजा, ये 3 स्टोन से यू स्टार्ट। एंड 3 इडियट में सज्जन ने कहा कह रे पैसे के पीछे भागते हो, पैसा झक मार के तुम्हारे पीछे भागेगा, लेकिन तब भागेगा जब तुम अपनी क्वालिटी लाओगे। तो दीज आर टू क्रिएट ए क्वालिटी, रेस्ट ऑफ द थिंग विल फॉलो यू ऑटोमेटिकली। जिस गली, जिस रूम में आप जा रहे हो, दीज मटेरियलिस्टिक थिंग्स आर बाउंड टू कम ऑन दैट वे।
ऑटोमेटिकली आएगा। सो फर्स्ट टू पिन पॉइंट, कभी भी किसी की प्रॉब्लम को एड्रेस करना है, वो नहीं लिखता तो आप लिख लो। वो बोल रहा साहब मेरे को नींद नहीं आती, साहब मेरे को ये चिंता है, साहब मेरे को पैसे का लाभ हो गया, चल आप लिखते जा रहे हो। मैंने कहा चल तू बोलता जा, लेट मी सी कितने 10 पॉइंट के बाद 10 भी नहीं बोल पाएगा, और कुछ रह गया तेरे को जो बोलना, 10 भी नहीं बोल पाएगा। हम नोट करके देख लेना, हाय मैं बड़ा परेशान हूं, तू परेशानी का लिस्ट बना। नंबर 1 मेरा ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, वो हो गया, आगे 5 के आगे जाएगा नहीं। और परेशानियां बोलना, तू तो माथा पकड़ के, तू तो ऐसे, तू तो हिल नहीं रहा, तेरे ऐसा लग रहा दुनिया का सारा जैसे सारा भार तेरे पे पड़ गया, तू हिल नहीं रहा। गिनाने लगा तो 5 से आगे नहीं चल रहा। यार ये तो 5 क्या, तू मेरी सुन, लिख तू मेरी सुन और लिख, तेरे को तेरा पेन ही थक जाएगा मेरी प्रॉब्लम सुन के। तो तू काहे को डर रहा, तेरे को लग रहा है कि मैं प्रॉब्लम पे दबा हूं। जहां तो 2 मतलब है, जहां प्रॉब्लम तुम पे वो दबा देगी, जहां तुम प्रॉब्लम को दबा दो। और क्या चाहती हो कि प्रॉब्लम तो हाँ सी अप एंड डाउन, इनमें अगर अप है तो भी मेंटल सिचुएशन गड़बड़ है, या डाउन है तो भी मेंटल सिचुएशन है। भगवान ये कहते हैं खुशी आए तब भी वैसे, गम आए तब समभाव रखो। समभाव चलने वाला, निरंतर चलने वाला, चलती का नाम गाड़ी है। खड़ी है गाड़ी तो कहीं कहेगा गाड़ी, मैं नहीं कहता, ये तो गाने वाले ने बोल दिया। So, amethyst is a very good to carry, to put your sambhav, cool mind, concentration, everything, क्योंकि आपके 2 चक्रा एक्टिवेट हो जाते हैं। अंजना चक्रा एंड क्राउन चक्रा will activate with the one stone, that is called amethyst. And initially what you need a concentration, you need a एकाग्रता, you need focus. फोकस बढ़ गया तो तेरे को 4 स्टोन से तेरा काम चल गया। फिर तू जितने मर्जी रोज नए नए पहन के जा। लोग पूछे ये आज कौन सा पहन लिया, आज ये है, हमको भी मिलेगा, हाँ मिलेगा, बता हमारे पास है, ऐसे बोल तू हमारे पास है, कल ला दूंगी, बता ये मेरा स्कैनर तेरे को भेज दिया, कर दियो बस। दिस इज हाउ यंग पीपल आजकल, हम लोग नहीं कर सकते। हम पुराने जमाने, स्कूल ऑफ ओल्ड थॉट, स्कूल ऑफ ओल्ड यूनिवर्सिटी। हमारे जमाने में कोई स्मार्ट क्लासेस नहीं होती थी, तभी तो हम ये घिसे जा रहे हैं। वो कहते हैं तू पेन बहुत घिसता, मैंने कहा करूँ क्या, मेरे को तो ब्लैक बोर्ड के बिना नहीं पढ़ाने आता, क्योंकि मेरे को तुम्हारा स्मार्ट क्लास का नहीं है। बिकॉज दिस इज अ हीलिंग, एंड दिस हीलिंग डजंट मीन अभी तो मैं किसी को टच नहीं कर रहा, विदाउट टच, बिकॉज ये दिख रहा है, तुमको दिख रहा है ये नॉर्मल हाथ है। मैं जानता हूं जहां जिसको टच लगा होगा ये नॉर्मल हाथ है ही नहीं। पता नहीं कितने मंदिरों, कितनी माला, कितने गुरुओं को, कितनी शिक्षा, कितनी मार इसने सही है, तब जाके यहां खड़े हैं। क्योंकि ये भारतीय विद्या भवन की दीवार के इधर आना सबके बस का नहीं है। डोंट थिंक ये ऑर्डिनरी है, इट इज ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स, इट इज समथिंग बियॉन्ड योर सोच, बहुत इम्पैक्टफुल है। सो ऐसा करके देखो, मैं आपको बताता हूँ, मैं बहुत सारे रखे इकट्ठे करके, वो मैडम को हमने क्या किया, मैं प्राण प्रतिष्ठा बोला तो बहुत सारे इकट्ठे करके बहुत चीजों के साथ प्राण प्रतिष्ठा। मैंने कहा अच्छा मैं अभी आपको बताता हूँ, मैं पिछले जब आप मेरे को फोन किसने किया था, यू कॉल्ड है ना 22, उस टाइम मैं धौलाधार पर्वत के नीचे था, है ना, सामने मेरे को दिख रहा था, आपसे मैं फोन पे बात कर रहा था। आती दफा नैना देवी गया, नैना देवी सुना, वो टॉप पे है, ठीक है। नैना देवी गया तो नैना देवी टॉप हिल पे है, वहां कोई पौधा नहीं है। उन नैना देवी मंदिर के बिल्कुल सामने एक पीपल का पेड़ है, उसको उन्होंने प्रिजर्व करके रखा। मैं भगवान को कहूं हे माता रानी, अगर इस में कोई पत्ता मेरे को दिख जाए ना पीपल का, मैं सोचूंगा तूने आशीर्वाद दे दिया। मैं वहां बैठ गया, उस माता ने मेरे को, देखो उस पीपल के पौधे ने मेरे को माता ने आशीर्वाद दिया। ये पीपल का पौधा देखो, ये पत्ता कितना बड़ा है, इतना सा है, वो मेरे आके नीचे गिरा, बिल्कुल ऐसे फाइन वैसे करके था कि बहुत डेलिकेट था।
मैंने उसको यहां रख लिया और मैं लाख बार नाक रगड़ी कि माता रानी तेरा तहे दिल से धन्यवाद। मेरे को कंडीशन नहीं लगानी थी, लेकिन मैंने कंडीशन जानबूझ के लगाई। मैं इसके लिए सॉरी, बट तेरा तहे दिल से धन्यवाद, तूने जो आशीर्वाद दिया। दिस इज व्हाट द आशीर्वाद आई गॉट इट। सो व्हाट हैपन, मैं कई मंदिरों में कई जगह जाके क्या करते हैं, वो बहुत सारे जो कॉमन क्रिस्टल है उनको लेके फिर मैं रेगुलर अनइंटरप्टेड उनकी पूजा करता हूँ सबकी। फिर लोगों को जैसे प्राण प्रतिष्ठा में पढ़ाई, वो प्राण प्रतिष्ठा में खुद भी उनका करता हूं और फिर रेगुलर कई दिनों तक उनकी पूजा पाठ। जैसे मैंने सुबह बोला था कि वो ओम भूमि पवित्राय नमः, वे पानी, तो फिर ऐसे ऐसे उन सब को ऐसे करता हूँ। वो मैडम के पास है कुछ कौन सा चाहिए, वो हो सकता है उनके पास अवेलेबल हो, तो वी डू हैव गुड थिंग आल्सो। सो या टेल मी। See, stone and crystal, जेम्स स्टोन एंड क्रिस्टल में डिफरेंस है। वो जब मैंने आपको पढ़ाया था कैसे बनते हैं तब पढ़ाया था, तो इसलिए फॉर ए क्रिस्टल देयर इज ए नो नीड टू थिंक अबाउट अ रत्ती एंड ऑल दैट। कोई रत्ती वत्ती का आपको चक्कर ही नहीं, बिकॉज दे आर मेड लाइक दैट ओनली। जेम स्टोन के अंदर मैं आपको एक फार्मूला, 12 किलो वेट पे 12 ग्राम पे एक रत्ती सूट करेगा। दिस इज द, एक आदमी 100 किलो का है तो 12 किलो पे एक रत्ती और 6 रत्ती 7 रत्ती, कुछ 6 रत्ती के बाद स्टैंडर्ड हो जाता है, फिर वो जितना भी ऊपर ले जाओ वो उतना ही रहेगा। तो ऐसा करके है 12 किलो इक्वल टू 1 रत्ती एंड 1 रत्ती इक्वल टू 80 मिलीग्राम और 120 मिलीग्राम। 80 मिलीग्राम रत्ती इज कॉल्ड कच्ची रत्ती, 120 मिलीग्राम इज कॉल्ड पक्की रत्ती। सो 1 रत्ती मीन 120 मिलीग्राम। अगर एम हटा दूं तो ग्राम और लेके बैठ जाओ, बल्ले बल्ले हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, आने वाले टाइम पे इनके रेट बढ़ेंगे। सर कुछ चीजों के ऊपर रुद्राक्ष वगैरह है, इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन होता है। हाँ, रिस्ट्रिक्शन होता है। किस पे है, किस, पहले मेरे को एक एक पे बोलो, किस पे रिस्ट्रिक्शन है? नाम रुद्राक्ष। रुद्राक्ष पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। भगवान सिर्फ मेरे नहीं है, आपके भी हैं, लड़की के नहीं है, लड़के के भी हैं। लॉर्ड शिवा इज ए यूनिवर्सल गॉड मेंट फॉर जीव जंतु, पेड़ पौधे, गाय। मैंने तो गाय के गले में भी रुद्राक्ष पहना दिया था। और दोस्त मैंने एक, अभी आप लेट हो गए, किसी दिन मैं फिर ये रुद्राक्ष पे सेमिनार करूंगा। गाय के गले के लिए आपने देखा वो गले में घंटी होती है, वो जो है काउबेल जिसको बोलते, उस घंटी के साथ मैं रुद्राक्ष की माला भी बनाई थी। रुद्राक्ष की माला पहनाने से गाय के दूध की गुणवत्ता में चेंज आ गया था। तो ऐसा करके इट इज नॉट लाइक दैट। लेकिन गाय तो चलो वो माता है, हाँ, वास्तु वगैरह, वास्तु कोई बात, हर वास्तु दोष ठीक हो जाता है 2 चीजों से, रुद्राक्ष पहनने से, हवन करने से, कुछ कोई वास्तु दोष नहीं रहता। और बोल। सो रुद्राक्ष इज मेंट फॉर एवरीवन। किसको कौन सा पहनना, किसके मन की क्या इच्छा। जैसे यू आर गोइंग आउट, इट इज अ बेटर टू गो फॉर ए 5 मुखी रुद्राक्ष ऑन ए रेड धागा इनिशियली। नाउ यू सेड सर आई नीड मान सम्मान पैसा पुसा आए तो एक मुखी पहन ले। व्हाट इज ए एक मुखी? साक्षात लॉर्ड शिवा। व्हाट इज ए लॉर्ड शिवा? देवों का देव। हम किससे मांगते हैं? देवता से। देवता को कौन देता है? महादेव। अगर उनको मैंने धारण कर लिया तो डायरेक्ट कनेक्शन हो गया ना। एक मुखी इज डायरेक्टली लॉर्ड शिवा, तो बेयर दिस एक मुखी। गॉट माय पॉइंट? श्री कृष्ण आई एम वेयरिंग। ये देखो, हाँ क्रिस्टल वगैरह भी है कि संस्थान गार्ड, ये वो, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है।
शमशान घाट कोई दिक्कत नहीं है ना हो, मैं बदला। शमशान घाट कौन जाता? इंसान जाता। अब इसलिए किसी की अंत्येष्टि पे गए हो, अंत्येष्टि इज ए व्हाट? अंत्येष्टि क्या होता है? संस्कार। नंबर 16, ये याद रखना, 16 नंबर संस्कार है। 16 संस्कार होते हैं, 16वां संस्कार है अंत्येष्टि। और जैसे लव वाले बोलते हैं आज मेरी डेट है, पहली डेट बच्चे की कब होती है मालूम? फर्स्ट डेट 4 मंथ कंप्लीट होती है। फर्स्ट डेट ऑफ द लाइफ, वेदर लड़की या लड़का, 4 महीने बाद पहली डेट होती है। और किसके साथ होती है मालूम? सूर्य और चंदा के साथ पहली डेट होती है। और जिसके माँ बाप ने उसको पहली डेट दिलाई हो, या जिसने पहली डेट आउटिंग या डेट की हो, आने वाली लाइफ की बाकी डेटें सब फीकी, वो डेट हमेशा सूर्य ताकत, एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति, चंदा ठहराव, कूल, काम, रिस्पेक्ट। दैट इज ए 16 संस्कार का पार्ट है ये। पहली दाढ़ी जब करते हैं पर्व मनाया जाता है, वो भी संस्कार है। का शांति, का शांत, पहली दाढ़ी जब होती है ना, उसकी वो रिप्रेजेंट करती है लड़कों में मैच्योरिटी। बड़ा हो गया लड़का, कमाने लायक हो गया, पापा के कंधे स्ट्रांग हो जाते हैं, माता पिता बहुत अच्छे हो जाते हैं कि मेरे बच्चे ने आज पहली बार दाढ़ी की है, मुंडन। ये सारे 16 संस्कार हैं। नाउ अंत्येष्टि में अगर गए हैं तो क्या मैं खोल दूं? नहीं। अगर इसको खोलना है तो ये किसके लिए है? ये किसके लिए है? इसी एनर्जी से बचाने के लिए। ये किसके लिए? मेरे लिए। और मैं कहां जा रहा हूं अंत्येष्टि में? मैंने कहा पहना बाजू, तो इसको काट के घर रख दूं क्योंकि मैं अंत्येष्टि में जा रहा हूं। फिर अगर इसको नहीं पहन के ले जा रहे तो इसको क्यों ले जा रहे हो? क्योंकि फील कि दिस इज अ पार्ट ऑफ माय बॉडी। जैसे बॉडी को रोज धोते हो, इसको नमस्कार करते हो, इसको आप चमकाते हो, इसको आप ऑयलिंग करते हो, तो ये भी पार्ट ऑफ योर लाइफ। क्योंकि अगर भोजन से एनर्जी मिलती है, इससे भी तो एनर्जी मिलती है। तो फिर काय को डरना? रुद्राक्ष पहन के शमशान घाट नहीं जाना चाहिए, चले जाओ। मैं तो जाता हूं और तुम्हारे सामने खड़ा हूं, इतने दिनों से खड़ा हूं। सुबह 9 बजे आता हूं, अभी तक खड़ा हूं, अभी 6 बजे तक ही खड़ा रहूंगा। तो दिस इज ऑल टुगेदर। भारतीय विद्या भवन के 5वें फ्लोर से कूदने से आदमी नहीं मरता है, ये मैं कहता हूं। ऐसा नहीं होता, मेरे कहने से होता है क्या? कोई मूर्ख कूद जाए, तूने कहा था ऐसा है क्या? नथिंग, बिकॉज़ दिस इज ऑल टुगेदर माय पार्ट ऑफ माय बॉडी। इसको पहन के नहीं जाते तो किसको पहन के जाते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन इज पहना क्यों? तुमको सेव करने के लिए। जहां जा रहे हो वहां चांसेस ज्यादा हैं या तुम्हारे घर में चांसेस ज्यादा हैं नेगेटिविटी के? बताओ। वहां चांसेस ज्यादा है, घर में तो नहीं है। घर में आप पूजा पाठ करते हो तो वहां चांसेस ज्यादा है। वहां ज्यादा जरूरी पहनने चाहिए जो घर में पहनने चाहिए। इट इज अप टू यू टू अंडरस्टैंड। सो दिस इज हाउ द थिंग। एनीथिंग एल्स? ये हरे वाले का भी पैसा लिया था। हाँ, ये क्या है? सी, ये पता नहीं क्या है, लेकिन उन्होंने इसका भी कुछ पैसा लिया था। हाँ है। देखो, बैठ जाओ बैठ जाओ। ये मैडम ने कहा, एक इन्होंने रिंग मेरे को दिखाई है, अंदर हरे रंग का है। स्टोन के अंदर हरा रंग किसका होता है? स्टोन नहीं, क्रिस्टल नहीं, स्टोन में एमेराल्ड। एमेराल्ड को हिंदी में क्या बोला? पन्ना। और पन्ना का नाम पन्ना क्यों पड़ा? पन्ना पानीपत में मिलता है। पन्ना इज ए नेम ऑफ द सिटी। ले 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 ले
पन्ना इज ए नेम ऑफ द सिटी विच इज इन एमपी, जहां पे ये स्टोन पाया जाता है। हाँ, डायमंड भी होते हैं। पन्ना का, पहले पन्ना के लिए, वो पन्ना एक शहर है, हिंदुस्तान का एक छोटा सा कस्बा है पन्ना, जहां ये पन्ना पाया जाता है। और पन्ने का रंग ग्रीन होता है। नीलम वैली नाम सुने? नीलम वैली। If you go Srinagar, there is a one river, our side that is a called Mata Parvati river, on their side it is a called Neelam river, and that valley is called Neelam valley. जानते हो नीलम वैली वो एरिया जहां पे नीलम निकलता है। J&K का नीलम किसी दिन रॉ मेरे को मिला, मैं आपको दिखाऊंगा। Somebody said ये मैंने उसको कहा J&K का नीलम, J&K में नीलम नहीं होता। तो मैंने कहा कहाँ होता, फिर तू बता। बोला नहीं, पाकिस्तान के उस एरिया में। तो मेरे को बता, मेरे को अगर पाकिस्तान जाना तो कहाँ से जाऊं? नहीं, वो श्रीनगर है। मेरा श्रीनगर कौन सी स्टेट हुई? बोला J&K। तो मैं कौन सी फारसी बोल रहा हूँ? हमारे एरिया वाला पे भी तो नीलम निकल सकता, उनके एरिया में भी नीलम निकल, हमारे एरिया वाले में जहां नीलम निकला तो क्या बोला उसको? ये नीलम फ्रॉम J&K। तो मैंने क्या गलत कर दिया? मैं मॉडर्न बंदा हूं, तू पुराने जमाने का, तू कहां समझेगा? मैं नए जमाने का बंदा, इंटरनेट वाला, जबकि उल्टा था। फिर वो समझा, हाँ सर मेरे को तो ध्यान ही नहीं आया कि J&K आ सकता। तो मैडम, ये पन्ना एमराल्ड, पन्ना शहर है, कभी मौका लगे तो जाना, देखना वहाँ पे। ये इस जो साइड में है ये डायमंड है जो साइड में है, और ये जो है ये गोल्ड है, ये गोल्ड में। और वहाँ माता के वहाँ पे एक हमारे साथ एक चमत्कार हुआ कि रूबी की जड़ी हुई अंगूठी हमको मिली। नैना देवी माता में ऐसे रखी हुई थी, ये ऐसे थी, बड़ी थी वो, ऐसे करके रखी हुई। मैंने ऐसे करके उसको ऐसे उठाया, पुलिस वाले को बोला कि ये अंगूठी मिली। बोले ये क्या है? उस बेचारे को क्या पता, तो उसने टच नहीं किया। इस साइड उनको दे दो, उनको दे दो, उसमें दान में डाल दो। मैंने कहा किसी लेडी की बेचारी की होगी, लाखों की है, क्योंकि उसमें रूबी था, उसमें डायमंड थे और गोल्ड की थी, बड़ी थी। ऐसा नहीं यार ऐसे। देन अनिल सेठ की वहाँ इसको जमा करवाते हैं। हम चले गए तो बोले क्या गोल्ड है? मैंने कहा गोल्ड नहीं, इसमें पन्ना लगा है, इसमें रूबी लगी है, इसमें वो लगा। भाई ये रखो, अनाउंसमेंट कराओ, जिसकी है वो ले जाए। सी दिस इज हाउ द थिंग हैपन। तो ये कोई ऑर्डिनरी नहीं है। आजकल वैसे गोल्ड का जो है रेट बड़ा हाई हो गया। ठीक है, और कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? यस, कोई सवाल है मन में? कोई भी सवाल, कहीं भी। किसको कब पहनना चाहिए, किसको? हाँ, टेल मी। See, death is not under the control of anybody else. Life and death. See, what happened? What आप क्या देखो, मैं फिर बोलूंगा, these all things depend upon your karmas. मैं रात को रोज ना डरावनी पिक्चरें देखता हूँ। नहीं तो आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं ना, रोज रात को डरावनी पिक्चरें दिखा दो, देखो आधी रात में क्या होता है, चुपचाप देखते रहो क्या होता है। वो अज्यूम करेगा, वो फील करेगा, वो वैसा ही होगा। सो व्हाट काइंड ऑफ कर्मा वी डू, दैट विल ऑन द सबकॉन्शियस माइंड वो घूमते रहते हैं। आई सेड सबकॉन्शियस माइंड। रात के 12 बजे के बाद जब हम कूक की नींद सोते हैं, कूक की नींद समझ आई? नहीं आई। जब हम गहरी नींद में सोते हैं तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है, जिसको हम डॉक्टर बोलते हैं। आपका डॉक्टर आपकी बॉडी में है, एंड दैट डॉक्टर इज कॉल्ड सबकॉन्शियस माइंड। हिंदी में बोलते हैं उसको अवचेतन मन। अवचेतन मन के अंदर जो लास्ट रह जाता है ना, जो लास्ट की मूवमेंट्स रह जाती हैं, वो अवचेतन मन रात भर उसी के साथ ढूंढता रहता है, उसी चीजों के साथ है। सो व्हाट हैपन, उसकी अगर डेथ हुई है, उसने ये पहना वो पहना, इट इज ए नॉट। सी, इतना कुछ पहनने के बाद भी मेरे को फर्क नहीं पड़ा। आपकी मन की इच्छा क्या है, मंशा क्या है, आस्था क्या है, समर्पण क्या है। मैं रोज कीर्तन करने जाता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं रोज सत्संग जाता हूँ, सवेरे 6 बजे उठ के जाता हूँ सत्संग, बहुत सारे हैं, मैं रोज देखता हूँ। सबसे ज्यादा खराब नीयत वाले वो ही हैं जो सत्संग रोज जाते हैं। मैं कई बार कहता हूँ, मैं कहा अंकल
कैसी बात कर रहे हो? अभी ये रिसेंटली मेरे साथ हुआ। पिछले 30 सालों से, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किस सत्संग में जाते हैं, सुबह सुबह जाते हैं, वाइट ड्रेस में जाते हैं। अब आधा समझ आया कि कौन वाइट ड्रेस वाले हैं। मैं किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करा, वो अच्छे हैं, लेकिन ये देखो, ये अंकल रोज जाते हैं वाइट ड्रेस, हस्बैंड वाइफ, रोज सुबह 6 बजे रोज वो कीर्तन उनका सुनने जाते हैं। क्या हुआ, हमारी सोसाइटी में किसी की डेथ हो गई। देखो छोटी सी बात है, सुनना। सब लोग खड़े हैं, डेड बॉडी की पूजा पाठ हो गया, अब डेड बॉडी को लेके जाना है, एम्बुलेंस का वेट हो रहा है। एम्बुलेंस जो पहले मंगाई वो 5,000 मांग रहा था। अब डेथ जिसकी हुई है, उनके बेटा और बेटी अमेरिका की बड़ी यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े ऑफिसर्स लगे हुए हैं। खुद उनके हस्बैंड दिल्ली से रिटायर्ड हुए, आज से 45 साल पहले एक टॉप A1 ऑफिसर थे जो रिटायर्ड हुए। उनकी माता की, उनकी वाइफ और उनके माता की डेथ होगी। अब ये सज्जन जो रोज सवेरे वो जाते हैं, नहीं नहीं 5,000 मांग रहा था, हमने उसको कैंसिल किया, अब 1,800 रुपये में एम्बुलेंस की है। मैंने कहा इधर आओ अंकल, क्या बात कर रहे हो मालूम है? ये वो क्षण है, अगर 5,000 मांग रहा, 1,000 रुपया ऊपर अपनी तरफ से दे दो। तुम उस चक्कर में उनको यहां रोके हुआ, जिसके कारण ये सब अमेरिका में राज कर रहे हैं। महल माड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां, मर्सिडीज है ना, उनको वेट करवा रहे हो। और तुम जो रोज, गुस्सा आ गया मेरे को, तुम जो रोज जाते हो और सारी सभा के अंदर ये बखान कर रहे हो कि आई डिड विद 1,800, 5,000 मांग रहा, तोप नहीं चलाई। इस मौके पे लोग जानबूझ के ज्यादा दे देते हैं कि माता तेरे कारण मैं हूं, और इस लास्ट क्षण में मैं ये सोचूं कि ये क्या है, तेरे कारण मैं हूं, लाखों कमाए, एग्जिस्टेंस मैं इस धरती पे हूं बिकॉज ऑफ यू। तो तुम ये सोच रहे हो कि यहां भी कटौती कर रहे हो, अपने कर्म लेके जा रहा। वो अगर मेरे से इंजस्टिस कर रहा है ना, 5,000 लेके अपने कर्म खराब कर रहा है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। और उल्टा इस मौके पे दे दो, इसी बहाने उनके नाम का किसी को देना चाहिए। कान पकड़ लिए, पाँव छूने लगे। मैंने कहा अपनी एज देख लो, पाँव कहां छू रहे हो? क्लास में होते तो मैं छुआ लेता, यहाँ पब्लिक है, अपने लोग हैं, आप, आपके पोते और मेरे बेटे बराबर की एज चल रहे हो, तो आप समझो कि आप किस एज पे हो। डोंट बिहेव लाइक दिस। इट इज यूजलेस टू स्पेंड एवरी मॉर्निंग विद विद सच नीट एंड क्लीन कपड़े, लोगों को दिखाने के लिए जाते हो। दिस इज ए शिक्षा। शेम ऑन यू अंकल। I am really very upset the way you are conducting, way you are presenting yourself. मैंने ये किया, it is a wrong, it is a useless, it is a very disturbing. भाई साहब आंखें बंद, कान बंद, उसके बाद मेरे को देख के राजी नहीं हो। वो चले जाते हैं कि पता नहीं कौन सा लेक्चर ये दे देंगे, और वो बड़ी संस्था में जाते हैं। So this is how the thing is. कभी कभी खुद करो यार। इस बहाने देखो, याद रखना, देने वाले को ही मिलता है, याद रखो। आदत डालो देने की, हाथ ऐसे रहे। जब तुम देते हो, तुम्हारी जेब में एक पैसा नहीं बचा, जो था मैंने दे दिया। अब तुम्हारा क्या क्या होगा? तो तुम्हारा वो होगा जो सबके लिए करता है ना, वो तुम्हारे लिए करेगा। पता नहीं, छत से आप मेरे सामने आ जाओगे भगवान शिव बन के, सर ये 5,000 आपका पहले का देना था, ये लो। अरे बाप रे, तेरे को क्या पता, मैं खाली घूम रहा। दिस इज हाउ द थिंग हैपन। तुम किसी का करते हो, तुम्हारे लिए वो आके करता है, तुम्हें समझ नहीं आए तो अलग बात है। आई डाई हार्ट, मैं इसको फॉलो करता हूं, इसको खाता हूं रोज। मैं कहता हूं काहे मेरे को चिंता करने की जरूरत है, भगवान आज मेरे को 500 रुपया चाहिए, तू जान, मैं तो चला। क्योंकि कर्म चलते रहने का नाम ही है गाड़ी। जिस दिन खड़े होगे ना, तुम अपना कर्म मत छोड़ो, कर्म प्रधान है। कर्म कर, फल मैं दूंगा, काय चिंता कर रहा। जब मैं तेरे को कह रहा हूं कि मैं देख लूंगा, तो अर्जुन कह रहा आई डोंट बिलीव इन यू। माधव मैं तेरे पे बिलीव नहीं करता, तो कहता देख फिर,
विराट रूप जब दिखाया तो फिर छल छल करके फिर रोने लगा कि भाई मेरे से तो गलती होगी। दिस इज व्हाट, ये एक हकीकत है। भगवान कहता तू चल तो सही, तू क्यों डर रहा है यार, तू अपना कर्म कर यार, बाकी मैं देखूंगा ना। जब मैं देखूंगा तो मतलब मैं देखूंगा यार, तू चल तो, तू सोया रहेगा तो मैं कैसे करूं, फिर सोया रहे। तो मैडम दिस इज ऑल टुगेदर। मेरा मन, देखो किसी की शक्ल से मैं पहचान लेता हूं कि तुम क्या सोच रही हो। अब मैं कुछ बता रहा हूं क्योंकि साधु संतों के साथ बथेरा रहता हूं। साधु संत कहते हैं मैं अनपढ़ हूं लेकिन मैं एक्सरे कर लेता हूं कि तुम किस लिए आए हो जहां। तो इसीलिए मैं भी थोड़ा थोड़ा, ये मैं नहीं, ये विद्या ये बताती है, स्कैन कर लिया कि राज्य तू बाहर से तो क्या दिख रहा है, अंदर से क्या चल रहा है वो मेरे को पता है। मैं बोलूंगा ही नहीं, मैं तब तक नहीं बोलूंगा जब तुम पूछोगे नहीं, और जब पूछोगे तो मैं कहूंगा हाँ मैं जानता हूं, तू इतनी बात की, बाकी मेरे को सब पता है, अब तू बता तू जहां है गलत कर रहा है, अपनी सोच को बदल। सर्वत्र दा भला, सबका भला हो भगवान, सबका भला होगा तो मेरा भी भला होगा। सबको देगा तो तू मेरे को भी देगा, मेरे को ही मिले, मैं ही अच्छा रहूं, अच्छे कपड़े मैं ही पहनूं, तुम मेरे पड़ोसी हो, तुमने अच्छा कपड़ा क्यों पहन लिया। कभी कभी ये भाव हमारे पास आ जाता है, इसको मत आने दो। और जब ये भाव नहीं आएगा ना, फिर आपका ऑरा, आपकी छवि डिफरेंट होगी। तो ऐसा करके सोचना, कोशिश करने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे आता है। कोई मैं पैदा होते ही ऐसा नहीं था, ईर्ष्या ये सब ह्यूमन बिहेवियर है। लेकिन जब सब कुछ करके देख लिया कि नथिंग इन देयर, फिर क्या मस्त है, मिल जाएगा तो खा लेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, काय चिंता करना। अभी की बात कर, मैं ठीक हूं ना, अभी कर लिया ना, कल जो होगा देखा जाएगा। व्हाई शुड वी वरी। जिसको चिंता करनी है, जिसका डिपार्टमेंट है चिंता, उसको ऊपर छोड़ दो, फिर भगवान बहुत अच्छा है आपके लिए करते हैं भाई। और हाँ क्वेश्चन। मेरे एज ग्रुप के बहुत सारे बच्चे हाँ बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गए हाँ कि एक छोटा सा एक्सपीरियंस भी इन रिलेशनशिप और जनरली लाइफ में या स्टार्टअप में कोई भी एक एक्सपीरियंस बहुत ट्रॉमेटिक हो जाता है और वो उसी चीज को लेकर बैठे रहते हैं और उसकी वजह से दे डोंट लिव हैप्पी। लाइक आजकल कोई भी कंटेंट नहीं है, कोई भी किसी भी न्यू एक्सपीरियंस को करने के लिए तैयार नहीं है, बोल देते हैं कि हमको ट्रॉमा है और हम ये चीज नहीं करेंगे। लाइक आई बिलीव कि मैं यहाँ पर आई हूँ तो मैं उन बच्चों से थोड़ा सा हट के हूँ, करना भी चाहती हूँ और उन्हें हेल्प भी करना चाहती हूँ, बिकॉज़ एवरीबॉडी इज गोइंग फॉर थेरेपी, करेक्ट, बट स्टिल इट्स नॉट हेल्पिंग देम, करेक्ट, राइट, दे आर नॉट हैप्पी। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं कंटेंट हूँ धीरे धीरे, बट मेरे आसपास के बच्चे नहीं हैं कंटेंट। How can I help them with the story? See, first is to change their eating habits. You said there is a lot of negativity in your age group. Now check what kind of अन्न they are taking, जिसके कारण उनका मन खराब हो रहा है। अन्न जैसा होगा वैसा मन, और डोल भगवान टीके वो ही खाएंगे। अगर आपने मोमोज ही खाए हैं तो उसी टाइप की सोच आएगी। 2000 के बाद है ना वर्क है, उसमें का इमोशनल जो है ना वो बहुत ज्यादा एक्टिवनेस है। मतलब छोटी-छोटी बातों पे बुरा मान लेना, मूड स्विंग बहुत ज्यादा। अब उसका क्या है, वो किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे क्लास में भी सत्संग हो गए। हाँ, ये सर्वाइवल है इनका, ये मेडिसिन है, रेमेडी है। हाँ, दूसरा तरीका सर क्या है कि आपको स्पोर्ट्स में डालें। हाँ, ये एक्टिविटी टेनिस हो या कोई भी स्पोर्ट्स में अपने आप को डालें, तो ये अपने माइंड को कंट्रोल कर सकती है। और जब माइंड को कंट्रोल कर दिया तो फिजिकल बॉडी सीखेगी काम। करेक्ट, डिसीजन ये सही टाइम में लाके उसके मन में विजय पाना हो रहा है कि कभी है ना, तो ये सारी तू अपनी क्लास, अपनी एज के ग्रुप वालों को बोला कर कि चलो मेरे साथ संडे भारतीय विद्या भवन आउटिंग करते हैं। क्लास में बैठा दिया, उनको हम चाय भी पिलाएंगे, उनका मन परिवर्तन करेंगे। ऐसा उनका मन परिवर्तन कर देंगे। जो 2000 के बाद लोगों के पास पैसा बढ़
बढ़ गया है, बच्चे अवेयरनेस में हैं। अब कोई भी किसी का एक बच्चा सीधे और आदमी बहुत ज्यादा दे रहा है, उनकी वैल्यू ही नहीं समझ आ रही। मैं तभी मैंने बोला इट इज बेस्ट टू स्पेंड, कोई नहीं करो। See, it is the best to spend one day exclusively. First, make a systematic plan for a 1 week. इस हफ्ते मेरे को नई टी शर्ट पहननी है, लेके आनी है, ये है, जूते पॉलिश करने, फलाना करना। संडे को मैं, उसने मेरे को बोला तू सबको न्योता दे, सबको आई विल कन्वे दिस गार्ड, अलाउ जो भी तुम्हारे साथ 200, 400, 500, 50, 1, 2 आ रहा उनको आने दो, चुपचाप बैठने दो। उनको कहना तू आवासियां ले, तू मस्ती कर, तू अटपटे सवाल कर, तू चुपचाप शांत होकर देखता रह, सुनता रह ये क्या क्या बोल रहे हैं और मस्त रह। और एंड ऑफ द डे उसको कहना चल तेरे को मैं चाय पिलाती हूँ, जहाँ हम जाएं चाय पी लेंगे। एंड ऑफ द डे उसको पूछो जरा तुमको कैसा लगा। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा हो ही नहीं सकता जो ये नहीं कहे कि नहीं फर्क पड़ा। व्हाट विल हैपन, कुछ ना कुछ स्पार्क उनके अंदर आएगा कि सिर्फ सुख भोगना ही लाइफ नहीं होती है। सुख और दुख दोनों पैरेलल चलेंगे, ट्रेन की पटरियां दोनों पैरेलल चलती हैं, मंजिल तभी हासिल होती है। इसको कहते हैं पोलराइजेशन। अटैचमेंट और डिटैचमेंट दोनों पार्ट हैं। उसको गीता का पाठ पढ़ा देंगे कि जितना तुम्हें लगाओ अचीवमेंट पे है, जो अचीव नहीं हुआ उसका शोक क्यों मनाएं, उसको आप लेके ओढ़ के क्यों बैठे। डिटैचमेंट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। मंडला आर्ट एक है, उनको ले चलो किसी बुद्धिस्ट टेंपल में। मंडला आर्ट 12 दिन एक दिल दिमाग से बनाई जाने वाली एक ऐसी पेंटिंग है जिसमें नैनो मिलीमीटर भी करेक्शन कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। 12वें दिन जब उनका टीचर आता है तो उनकी 12-15 लोगों से कलरफुल बनाई हुई वो मंडला आर्ट को एक क्षण में उसको ऐसे कर देता है। Somebody asked why this is there. मैंने कहा गीता has given a one very good lesson how to be a संभाव डिटैचमेंट के अटैचमेंट में, दोनों अटैचमेंट बट डिटैचमेंट में संभाव कैसे रहना, इसीलिए गीता बनी है। सो दीज आर द थिंग्स। हमारा कल्चर ये सिखाता है संभाव कैसे रहना। खुशी के अंदर बैलेंस रहो, दुख आ गया तो बहुत ज्यादा उस पर ना करो। मैडम नमस्ते। मैडम व्हाट